क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य थकता क्यों है, भूख क्यों लगती है, प्यास क्यों सताती है और सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन क्यों रह जाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा वैदिक ज्ञान है जिसके अभ्यास से भूख, प्यास और थकान तक साधक को स्पर्श नहीं कर पाती, तो क्या आप विश्वास करेंगे? प्राचीन ऋषियों ने कहा था, सूर्य केवल आकाश में नहीं उगता, वह मनुष्य के भीतर भी उदय होता है, और जब वह भीतर प्रकट होता है तो शरीर सीमित नहीं रहता, मन शांत हो जाता है और आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। आज हम जिस रहस्यमय उपनिषद की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, वह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह मंत्रों का संग्रह नहीं, यह पूजा की विधि नहीं, यह देवताओं की कहानी भी नहीं। यह उस गुप्त विद्या का उद्घाटन है जिसे ऋषियों ने सावित्री विद्या कहा। एक ऐसी विद्या जिसमें सूर्य को देवता नहीं, ब्रह्म का जीवंत प्रतीक माना गया है। एक ऐसी विद्या जहां गायत्री, सावित्री और सरस्वती तीन देवियां नहीं, बल्कि चेतना की तीन अवस्थाएं हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस उपनिषद में ऐसे दो मंत्र बताए गए हैं, बल और अतिबला, जिनके प्रभाव से साधक शरीर की सीमाओं को पार कर विराट पुरुष के ध्यान में प्रवेश करता है। लेकिन सवाल यह है, ये मंत्र क्या हैं? इनका रहस्य क्या है? और कैसे एक सामान्य मनुष्य सावित्री उपनिषद के माध्यम से अद्वैत ब्रह्म का अनुभव कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम केवल सावित्री उपनिषद को पढ़ेंगे नहीं, हम उसके भीतर उतरेंगे। हम जानेंगे कि सूर्य का प्रकाश कैसे अज्ञान को जलाता है, बुद्धि कैसे ब्रह्म का द्वार बनती है, और क्यों उपनिषद कहता है कि मोक्ष कहीं दूर नहीं, वह इसी क्षण संभव है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको यह एहसास होगा कि सावित्री उपनिषद किसी ग्रंथ की कथा नहीं, आपकी अपनी चेतना की कहानी है। आप देख रहे हैं सनातनी इतिहास चैनल, जहां शास्त्र केवल बताए नहीं जाते, अनुभव कराए जाते हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि यह विद्या क्या कहती है, प्रश्न यह है कि यह विद्या पहली बार प्रकट कैसे हुई। आइए चलते हैं उस समय में जब सूर्य केवल आकाश में नहीं, ऋषि के हृदय में उदित हुआ था। प्राचीन काल की वह वाला केवल समय की धारा में बीता हुआ कोई क्षण नहीं थी, वह चेतना के इतिहास में घटित हुई एक ऐसी घटना थी जिसने साधना के अर्थ को ही नया आयाम दिया। सरस्वती नदी के तट पर फैला वह शांत वन, जहां वायु में वेदों की प्रतिध्वनि थी और आकाश सूर्य के तेज से नहीं बल्कि तप की ऊष्मा से प्रकाशित था। उसी वन में महर्षि सुमेधा निवास करते थे। उनका जीवन बाह्य दृष्टि से पूर्ण प्रतीत होता था। वेदों का गहन अध्ययन, यज्ञों का अनुष्ठान, संयमित आहार, कठोर व्रत और दीर्घ तपस्या, सब कुछ था। फिर भी उनके अंतःकरण में एक सूक्ष्म पीड़ा थी, एक प्रश्न जो बार बार उठता था और उन्हें भीतर से मथता रहता था। यदि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, यदि आत्मा शुद्ध, पूर्ण और आनंद स्वरूप है, तो फिर साधक थकता क्यों है? भूख, प्यास और क्लांति क्यों बार बार उसे अपनी पकड़ में ले लेती हैं? क्या यह ब्रह्म ज्ञान की अपूर्णता है या साधना की दिशा में कोई सूक्ष्म भ्रांति है? यह प्रश्न किसी जिज्ञासा मात्र से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि वर्षों की तपस्या के बाद जन्मा हुआ वह मौन प्रश्न था, जो शब्दों में कम और अनुभूति में अधिक था। महर्षि सुमेधा जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर ग्रंथों में नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रंथ तो केवल संकेत देते हैं, उत्तर तो अनुभव में ही उतरता है। इसी अनुभूति की खोज में उन्होंने सूर्य की उपासना को अपना साधना पथ बनाया। प्रत्येक प्रातः जब अंधकार की अंतिम रेखा क्षितिज से मिटने लगती, तब वे सूर्य को गायत्री रूप में नमन करते। उस समय सूर्य केवल आकाश का पिंड नहीं था, वह चेतना के जागरण का प्रतीक था। मध्याह्न में जब सूर्य अपने पूर्ण तेज पर होता, वे उसी सूर्य को सावित्री रूप में देखते, जो साधना की ऊर्जा है, तप की अग्नि है और अंतःकरण को परिष्कृत करने वाली शक्ति है। संध्या के समय जब प्रकाश धीरे धीरे मौन में विलीन होने लगता, तब वही सूर्य सरस्वती बन जाता, जो बोध, विवेक और अंतर्ज्ञान का स्वरूप है। वर्षों तक यह साधना चलती रही। ऋतु बदलती रहीं, वन के वृक्ष पल्लवित होते और झड़ते रहे, नदी का प्रवाह निरंतर बहता रहा, पर महर्षि सुमेधा का साधना क्रम अविचल रहा। बाह्य रूप से उनका शरीर दुर्बल होता जा रहा था, पर भीतर एक तीव्र प्रतीक्षा थी। वह प्रतीक्षा किसी फल की नहीं थी, बल्कि सत्य के प्रकट होने की थी।
एक दिन जब ध्यान अत्यंत गहन हो गया, जब श्वास और विचार के बीच का अंतराल लगभग लुप्त हो गया, तब उन्हें सूर्य का दर्शन हुआ। पर यह सूर्य आकाश में नहीं था। न उसकी किरणें आंखों को चकाचौंध कर रही थीं, न उसका तेज बाह्य था। वह सूर्य उनके हृदय में प्रकाशित हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो समस्त आकाश भीतर उतर आया हो और हृदय स्वयं ब्रह्मांड बन गया हो। उस क्षण सूर्य ने कोई गर्जन नहीं की, कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उसका उपदेश अत्यंत शांत था, जैसे स्वयं मौन बोल रहा हो। सूर्य ने कहा कि अब तक तुम बाहर के सूर्य को पूजते रहे, अब भीतर के सूर्य को जानो। वही सावित्री विद्या है। यह विद्या किसी देवता की आराधना नहीं, चेतना की दिशा परिवर्तन है। सूर्य ने महर्षि को 2 मंत्र प्रदान किए, बल और अतिबला। ये मंत्र शब्दों के रूप में सरल थे, पर उनका अर्थ अत्यंत गूढ़ था। सूर्य ने बताया कि बल से शरीर और प्राण स्थिर होंगे। यह स्थिरता किसी कठोरता से नहीं, बल्कि संतुलन से आती है। अतिबला से मन और अहंकार गलेंगे। जब अहंकार गलता है, तब मन की चंचलता स्वतः शांत होने लगती है। जब प्राण और मन दोनों शांत हो जाते हैं, तब भूख और प्यास चेतना को नहीं हिला पाती। वे रहती हैं, पर उनका आधिपत्य समाप्त हो जाता है। महर्षि सुमेधा ने इन मंत्रों का अभ्यास आरंभ किया। यह अभ्यास केवल जप नहीं था, यह जीवन की लय को बदलने की प्रक्रिया थी। धीरे धीरे उन्हें अनुभव होने लगा कि शरीर की सीमाएं शिथिल हो रही हैं। प्राण अब केवल श्वास नहीं रहे, वे चेतना की तरंग बन गए। मन, जो पहले विचारों की भीड़ था, अब एक शांत आकाश जैसा हो गया। कुछ समय बाद उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि सूर्य उनके बाहर नहीं है। जो प्रकाश वे अब तक आकाश में देखते थे, वही प्रकाश उनकी चेतना का स्वभाव बन गया। शरीर उन्हें अलग प्रतीत नहीं हुआ, प्राण उन्हें अपना नहीं लगे। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड एक विराट पुरुष के रूप में प्रकट हो गया हो और वे स्वयं उसके अंश नहीं, उसका स्वरूप बन गए हों। उस अवस्था में भूख का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई अभाव नहीं था। प्यास का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि वहाँ पूर्णता थी। थकान का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि करने वाला कोई नहीं बचा था। समय का बोध लुप्त हो गया, क्योंकि जहाँ अखंड आनंद है, वहाँ समय का प्रवाह ठहर जाता है। यह आनंद किसी भावना की तीव्रता नहीं था, यह अस्तित्व की सहज स्थिति थी। तभी सूर्य ने अंतिम वाक्य कहा, जिसने महर्षि सुमेधा के भीतर अंतिम आवरण भी हटा दिया। सूर्य ने कहा कि जिसे तुम सावित्री कहते हो, वह मेरी पत्नी नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। वह वही बुद्धि है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर मुड़ती है। वह वही चेतना है जो बाहर से भीतर की यात्रा करती है। उसी क्षण महर्षि सुमेधा को बोध हुआ कि गायत्री जागरण है। वह पहला स्पंदन है जहाँ चेतना अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ती है। सावित्री साधना है, वह यात्रा है जहाँ यह चेतना स्वयं को परिष्कृत करती है। सरस्वती बोध है, वह स्थिति है जहाँ जानना समाप्त हो जाता है और होना प्रकट हो जाता है। ये तीनों अलग नहीं हैं। ये चेतना की यात्रा के 3 चरण हैं जो अंततः एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। कहा जाता है कि इसी अनुभव के बाद महर्षि सुमेधा ने अपने शिष्यों को यह विद्या दी। यह विद्या किसी संप्रदाय की स्थापना के लिए नहीं थी, न किसी पूजा पद्धति के विस्तार के लिए। यह विद्या जीवन को साधना बनाने की कला थी। यही विद्या आगे चलकर सावित्री उपनिषद के रूप में संकलित हुई। यह उपनिषद साधक को यह नहीं सिखाता कि सूर्य की पूजा करो। यह उपनिषद यह सिखाता है कि सूर्य बनो, वह सूर्य जो भीतर प्रकाशित होता है, जो अज्ञान को जलाकर भस्म कर देता है और साधक को स्वयं के सत्य से मिला देता है। इस कथा का गूढ़ संदेश अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। सूर्य कोई देवता मात्र नहीं है, वह आत्मा का प्रतीक है। बल और अतिबला मंत्र शरीर के उपवास नहीं हैं, वे अहंकार के उपवास हैं। भूख और प्यास का लोभ कोई चमत्कार नहीं है, वह पूर्णता का संकेत है। और ब्रह्म को कहीं बाहर पाना नहीं पड़ता, उसमें जागना पड़ता है। सावित्री उपनिषद इसी जागरण का आमंत्रण है। यह उपनिषद साधक से कहता है कि जब तक तुम खोजते रहोगे, तब तक दूरी बनी रहेगी। जिस दिन तुम जाग जाओगे, उसी दिन समझोगे कि जिसे खोज रहे थे वही तुम स्वयं हो। कथा में जो सत्य प्रकट हुआ, उपनिषद में वही सत्य व्यवस्थित ज्ञान बनकर सामने आता है। अब हम उस ज्ञान को समझेंगे जिसे सावित्री उपनिषद कहा गया।
सावित्री उपनिषद केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वह चेतना की उस सूक्ष्म यात्रा का मानचित्र है जहां साधक बाहरी शक्ति से भीतर के प्रकाश की ओर बढ़ता है। यह उपनिषद मंत्र प्रधान है, पर इसके मंत्र किसी कर्म कांड के लिए नहीं है। ये मंत्र ध्यान के द्वार हैं जिनसे होकर साधक अपने ही भीतर प्रवेश करता है। सावित्री उपनिषद का मूल स्वर सूर्य चेतना है। यहाँ सूर्य किसी आकाशीय पिंड के रूप में नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रकाश के रूप में उपस्थित है जो आत्मा में सदा प्रकाशित रहता है। यही प्रकाश गायत्री मंत्र का मूल है और यही अद्वैत ब्रह्म का साक्षात अनुभव है। यह उपनिषद साधक को शक्ति से ज्ञान की ओर और ज्ञान से मुक्ति की ओर ले जाने की एक क्रमबद्ध पर अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया सिखाता है। यहाँ शक्ति का अर्थ बाहुबल या बाह्य सामर्थ्य नहीं है, बल्कि वह आंतरिक ऊर्जा है जो प्राण, मन और बुद्धि को साधना के पथ पर स्थिर करती है। जब यह शक्ति शुद्ध होती है तभी वह ज्ञान में रूपांतरित होती है, और जब ज्ञान पूर्ण होता है तभी मुक्ति स्वतः प्रकट होती है। इस उपनिषद की विशेषता यह है कि यह साधक को किसी बाहरी आश्रय पर निर्भर नहीं बनाता। यह न तो किसी देवता की कथा सुनाकर भावुकता उत्पन्न करता है, न किसी दार्शनिक वाद विवाद में उलझाकर बुद्धि को थकाता है। यह सीधे साधक के अंतःकरण से संवाद करता है। इसके मंत्र ऐसे हैं जैसे किसी शांत सरोवर में गिरती हुई बूंदें जो बाहर से छोटी लगती हैं पर भीतर गहराई तक तरंगें उत्पन्न कर देती हैं। सावित्री उपनिषद में सूर्य चेतना का अर्थ है वह साक्षी भाव जो सबको प्रकाशित करता है पर स्वयं किसी से प्रभावित नहीं होता। साधक जब इस चेतना से जुड़ता है तब वह धीरे धीरे अपने भीतर के अंधकार को पहचानने लगता है। यह पहचान ही साधना की पहली सीढ़ी है। ग्रंथ की संरचना और रूप को देखें तो सावित्री उपनिषद आकार में अत्यंत संक्षिप्त है। इसे पढ़ते समय पहली दृष्टि में ऐसा लग सकता है कि इसमें बहुत कम कहा गया है, पर जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है वैसे ही इसके प्रत्येक मंत्र में व्यापक अनुभूति समाहित है। इसकी रचना शैली सूत्रात्मक है। यहाँ शब्दों का विस्तार नहीं, अर्थ की सघनता है। हर मंत्र एक संकेत है, एक द्वार है जो साधक को ध्यान की अवस्था में ले जाने के लिए रचा गया है। इसमें कोई लंबी कथा नहीं है, कोई ऐतिहासिक प्रसंग नहीं है। यहाँ सीधा उपदेश है, पर वह उपदेश भी आदेश की तरह नहीं, आमंत्रण की तरह आता है। यह उपनिषद साधक से कहता है कि सुनो, समझो और अनुभव करो, केवल मान लो। यह इसकी अपेक्षा नहीं है। इस ग्रंथ का मुख्य फोकस मंत्र, ध्यान और चेतना पर है। मंत्र यहाँ ध्वनि मात्र नहीं है, वे चेतना के स्पंदन हैं। जब साधक उन्हें सही भाव से जपता है तो वह ध्वनि धीरे धीरे मौन में विलीन हो जाती है और वहीं से वास्तविक साधना आरंभ होती है। ध्यान की विधि यहाँ किसी आसन या श्वास प्रश्वास की तकनीक तक सीमित नहीं है। ये ध्यान जीवन के प्रति एक दृष्टि है जहाँ साधक हर अनुभव को साक्षी भाव से देखना सीखता है। चेतना इस उपनिषद का केंद्र है। शरीर, मन और बुद्धि उसके उपकरण हैं, लक्ष्य नहीं। सावित्री उपनिषद बार बार साधक को स्मरण कराता है कि जब तक तुम शरीर को ही स्वयं मानते रहोगे तब तक साधना भी शरीर तक ही सीमित रहेगी, और जब तुम चेतना को स्वयं मान लोगे तब साधना जीवन की हर श्वास में उतर आएगी। उपनिषद का स्थान और पार्श्वभूमि इसे और भी गूढ़ बनाती है। सावित्री उपनिषद का संबंध सामवेद परंपरा से माना जाता है। सामवेद स्वयं में वेदों का वह स्वरूप है जहां शब्द से अधिक स्वर को महत्व दिया गया है। सामवेद में मंत्र गाए जाते हैं क्योंकि वहां यह माना गया है कि सत्य को केवल कहा नहीं जा सकता, उसे अनुभव किया जाता है। सावित्री उपनिषद भी इसी परंपरा का विस्तार है। इसमें स्वर, लय और आंतरिक अनुभूति को अत्यंत महत्व दिया गया है। यहाँ मंत्रों का जप केवल उच्चारण नहीं है, बल्कि एक आंतरिक संगीत है जो साधक के भीतर धीरे धीरे प्रकट होता है। जब यह लय साधक के प्राणों से जुड़ जाती है तब साधना बोझ नहीं रहती, वह सहज प्रवाह बन जाती है। इस उपनिषद का काल उत्तर वैदिक उपनिषद काल से जोड़ा जाता है। यह वह समय था जब वैदिक कर्मकांड से हटकर ध्यान और आत्मानुभूति पर अधिक जोर दिया जाने लगा था। यज्ञ की अग्नि धीरे धीरे हृदय की अग्नि में रूपांतरित हो रही थी। बाहरी आहुति की जगह आंतरिक अर्पण का भाव विकसित हो रहा था। सावित्री उपनिषद इसी परिवर्तन की जीवंत अभिव्यक्ति है।
यह साधक को यह नहीं सिखाता कि कितने यज्ञ करने हैं या कितने मंत्र याद करने हैं। यह सिखाता है कि स्वयं को कैसे जानना है। यह उपनिषद उस समय की चेतना को दर्शाता है जब ऋषि यह अनुभव कर चुके थे कि सत्य को बाहर खोजने से अधिक आवश्यक है भीतर उतरना। सावित्री उपनिषद का संदेश अत्यंत शांत पर अत्यंत क्रांतिकारी है। यह साधक को यह समझाता है कि शक्ति और ज्ञान अलग अलग नहीं हैं। जब शक्ति अज्ञान से जुड़ती है तो वह बंधन बन जाती है, और जब वही शक्ति ज्ञान से जुड़ती है तो मुक्ति का द्वार खोल देती है। यह उपनिषद साधक को सूर्य की ओर देखने को नहीं कहता, बल्कि सूर्य जैसा बनने की प्रेरणा देता है। वह सूर्य जो बिना भेद किए सबको प्रकाशित करता है। वह सूर्य जो स्वयं जलता है पर दूसरों को जीवन देता है। जब साधक इस भाव को अपने जीवन में उतारता है तब उसकी साधना केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रहती। वह उसके व्यवहार, उसके विचार और उसकी दृष्टि में उतर आती है। इस प्रकार सावित्री उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है जो कम शब्दों में अधिक कहता है। यह साधक से तर्क नहीं करता, वह उसे मौन की ओर ले जाता है। यह उपनिषद पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब साधक इसके मंत्रों को केवल याद करने के बजाय उन्हें अनुभव करने लगता है, तब धीरे धीरे उसे यह बोध होता है कि जिस सूर्य को वह बाहर खोज रहा था वही सूर्य उसके भीतर सदा से प्रकाशित था। यही बोध सावित्री उपनिषद का हृदय है। यही इसका उद्देश्य है। यही इसकी साधना है। सावित्री उपनिषद का पूरा दर्शन जिस मंत्र पर टिका है, अब उसी मूल मंत्र को उसके गूढ़ अर्थ के साथ समझना आवश्यक हो जाता है। गायत्री मंत्र को केवल एक वैदिक मंत्र कहना उसके साथ अन्याय करना होगा। वह मंत्र नहीं, चेतना का आह्वान है। वह प्रार्थना नहीं, अंतःकरण की पुकार है। वह किसी देवता से कुछ मांगने की याचना नहीं, बल्कि स्वयं को योग्य बनाने की साधना है। गायत्री मंत्र का वास्तविक स्वरूप तभी प्रकट होता है जब साधक उसे शब्दों के स्तर से उठाकर अनुभूति के स्तर पर ले जाता है। यह मंत्र बुद्धि शुद्धि का मंत्र है, पर यहाँ बुद्धि का अर्थ केवल तर्क करने वाली बुद्धि नहीं है। यहाँ बुद्धि का अर्थ है वह सूक्ष्म विवेक शक्ति जो सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, आत्मा और अहंकार के बीच भेद कर सके। जब ऋषियों ने गायत्री मंत्र का सृजन किया तब उनका उद्देश्य किसी बाहरी शक्ति को प्रसन्न करना नहीं था। उनका उद्देश्य था मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगाना। यही कारण है कि इस मंत्र का प्रत्येक शब्द गहन अर्थ से भरा हुआ है। तत् शब्द से मंत्र की शुरुआत होती है। तत् का अर्थ है वह, पर यह वह कोई दूर स्थित सत्ता नहीं है। यह वह है जो शब्दों से परे है, नाम और रूप से परे है, जिसे कहा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तत् परम सत्य का संकेत है। वह सत्य जो बदलता नहीं, जो समय, स्थान और कारण से परे है। जब साधक तत् का स्मरण करता है तब वह अनजाने ही अपनी चेतना को सीमित पहचान से बाहर ले जाता है। वह अपने छोटे से मैं से हटकर उस व्यापक अस्तित्व की ओर उन्मुख होता है जो सबका आधार है। इसके बाद आता है सवितु। सामान्य अर्थ में सविता सूर्य है, पर गायत्री मंत्र में सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला पिंड नहीं है। सविता वह चेतना है जो प्रेरणा देती है। वह शक्ति है जो भीतर गति उत्पन्न करती है। जैसे बाहरी सूर्य बिना भेद के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही आंतरिक सविता बुद्धि, प्राण और मन को जागृत करता है। सवितु का अर्थ है उस प्रेरक चेतना का जो जड़ को चेतन बनाती है। जब साधक इस शब्द पर ध्यान करता है तब उसे अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर जो सोचने, समझने और जानने की क्षमता है वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। वह उसी सार्वभौमिक चेतना की झलक है जिसे ऋषियों ने सविता कहा। फिर आता है वरेण्यम। यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। विरेण्य का अर्थ है जो वर्ण करने योग्य है, जो साध्य है, जिसे चुना जाना चाहिए। जीवन में अनगिनत वस्तुएं हैं जिनकी ओर मन आकर्षित होता है। सुख, सफलता, मान, प्रतिष्ठा, ये सब मन को खींचते हैं। पर गायत्री मंत्र साधक से पूछता है कि तुम किसे वर्ण करते हो? क्या तुम क्षणिक सुख को चुनते हो या उस शाश्वत सत्य को जो तुम्हें भीतर से पूर्ण कर दे? वरेण्यम साधक की प्राथमिकता को स्पष्ट करता है। यह शब्द साधना को दिशा देता है। यह बताता है कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, वह जीवन का चुनाव है। जब साधक
वरीण्यम को हृदय से स्वीकार करता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे सतही आकर्षणों से मुक्त होकर गहन अर्थ की ओर बढ़ने लगता है। इसके बाद मंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ धियः का अर्थ है बुद्धियाओं, पर यह बुद्धि केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह समष्टिगत भी है। यह वह शक्ति है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और जीवन को दिशा देते हैं। यो नः प्रचोदयात् का अर्थ है जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, प्रकाशित करे, सही दिशा दे। यह कोई आदेश नहीं है, यह एक विनम्र कामना है। साधक यहाँ यह स्वीकार करता है कि उसकी बुद्धि सीमित है, प्रभावित होती है, भ्रमित हो सकती है। इसलिए वह उस दिव्य चेतना से यह प्रार्थना करता है कि वह उसकी बुद्धि को प्रेरित करे ताकि वह सत्य का चुनाव कर सके। गायत्री मंत्र का यह पूरा भाव बाहरी नहीं, अंतर्बुद्धि के जागरण का है। यह मंत्र यह नहीं कहता कि बाहर कोई देवता है जो आकर तुम्हारी समस्याएं हल कर देगा। यह कहता है कि तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें प्रकाश दे सकती है, बशर्ते तुम उसे जगाने के लिए तैयार हो। गायत्री मंत्र साधक को उत्तरदायित्व सिखाता है। यह उसे निर्भर नहीं बनाता, बल्कि आत्मनिर्भर बनाता है। जब साधक नियमित रूप से इस मंत्र का जप करता है, सही भाव और समझ के साथ, तब धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगती है। वह चीजों को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था। उसकी प्रतिक्रिया में संयम आता है, उसके निर्णयों में स्पष्टता आती है, उसके भीतर एक शांत स्थिरता जन्म लेती है। गायत्री मंत्र की साधना केवल प्रातःकाल जप तक सीमित नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जब साधक दिन भर के कार्यों में भी इस भाव को बनाए रखता है कि उसकी बुद्धि किसी उच्च चेतना से प्रेरित हो रही है, तब उसका व्यवहार स्वतः शुद्ध होने लगता है। वह क्रोध में भी विवेक नहीं खोता, वह सफलता में भी अहंकार से मुक्त रहता है, वह असफलता में भी टूटता नहीं। यही बुद्धि शुद्धि का वास्तविक अर्थ है। बुद्धि शुद्धि का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य सब कुछ जानने लगे, इसका अर्थ है कि वह सही और गलत के बीच अंतर कर सके और उस अंतर के अनुसार जी सके। गायत्री मंत्र का सौंदर्य इसी में है कि वह अत्यंत सरल होते हुए भी अत्यंत गहन है। इसे कोई बालक भी जप सकता है और कोई अनुभवी साधक भी, पर इसका फल जप की संख्या पर नहीं, भाव की गहराई पर निर्भर करता है। जब यह मंत्र केवल होंठों तक सीमित रहता है, तब वह एक ध्वनि मात्र बनकर रह जाता है, पर जब यह हृदय में उतरता है, तब वह साधक के पूरे अस्तित्व को आलोकित कर देता है। तब साधक को यह अनुभव होता है कि जिस बुद्धि को वह अपना समझता था, वह वास्तव में उसी परम सत्य की किरण है जिसे ऋषियों ने तत् कहा। इस प्रकार गायत्री मंत्र एक सेतु है, सीमित से असीम की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंततः बंधन से मुक्ति की ओर। यह मंत्र साधक को बाहर की दुनिया से काटता नहीं, बल्कि उसे भीतर से जोड़ता है। जब भीतर का प्रकाश प्रकट हो जाता है, तब बाहर का अंधकार स्वतः अपना प्रभाव खो देता है। यही गायत्री मंत्र का रहस्य है, यही उसकी साधना है, यही उसका फल है। गायत्री मंत्र का अर्थ समझने के बाद यह स्पष्ट होता है कि यह मंत्र एक नहीं, 3 रूपों में कार्य करता है। अब इन्हीं 3 रूपों के त्रिक को समझते हैं। गायत्री, सावित्री और सरस्वती का त्रिक केवल 3 देवियों का उल्लेख नहीं है और न ही यह दिन के 3 समयों का साधारण विभाजन है। यह त्रिक मानव चेतना की एक गहन, सूक्ष्म और अत्यंत पवित्र यात्रा का संकेत है। ऋषियों ने समय को केवल घड़ी की सुइयों से नहीं मापा, उन्होंने समय को चेतना की अवस्था के रूप में देखा। इसीलिए प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल यहाँ घड़ी के घंटे नहीं हैं, बल्कि साधक के भीतर घटने वाले 3 महत्वपूर्ण जागरण हैं। यह त्रिक हमें यह समझाता है कि आत्मा की यात्रा कैसे अज्ञान से प्रकाश की ओर, अशांति से स्थिरता की ओर और साधना से ज्ञान की पूर्णता की ओर बढ़ती है। प्रातःकाल को गायत्री कहा गया है। सामान्य दृष्टि से प्रातः वह समय है जब सूर्य उदित होता है, अंधकार हटता है और संसार जागता है। पर उपनिषदों की दृष्टि में प्रातःकाल बाहरी सूर्योदय से कहीं अधिक गहरा है। यह वह अवस्था है जब साधक के भीतर पहली बार सत्य के प्रति जिज्ञासा जागती है, जब जीवन केवल भोग और प्रवृत्ति नहीं रह जाता, बल्कि उसमें अर्थ की खोज आरंभ होती है। गायत्री जागरण की प्रतीक है। यह वह क्षण है जब चेतना पहली बार यह प्रश्न करती है कि मैं कौन हूँ।
यह प्रश्न ही गायत्री है। गायत्री कोई देवी की मूर्ति नहीं, वह चेतना का पहला स्पंदन है। जैसे अंधकार में एक छोटी सी लौ जल उठे, वैसे ही अज्ञान में विवेक की पहली किरण प्रकट होती है। यह जागरण बहुत कोमल होता है, इसमें अभी स्थिरता नहीं होती। मन बार बार भटकता है, पुराने संस्कार अपनी ओर खींचते हैं, फिर भी एक बीज पड़ चुका होता है। यही गायत्री है, यही आत्मिक प्रातः है। जब यह जागरण स्थिर होने लगता है, तब साधक मध्याह्न की ओर बढ़ता है। इसे सावित्री कहा गया है। मध्याह्न वह समय है जब सूर्य अपने पूर्ण तेज पर होता है। बाहर की दुनिया में यह परिश्रम का समय है, खेतों में काम होता है, जीवन की गति तीव्र होती है। भीतर की दुनिया में यह साधना का समय है। सावित्री तप और शक्ति का प्रतीक है। यहाँ चेतना केवल जागी हुई नहीं होती, बल्कि संघर्षरत होती है। साधक अब केवल प्रश्न नहीं करता, वह अभ्यास करता है। वह अपने मन, इंद्रियों और अहंकार से जूझता है। पुराने संस्कार अब अधिक तीव्रता से सामने आते हैं। इच्छाएं, वासनाएं, भय और मोह अपने पूरे बल के साथ प्रकट होते हैं। यही कारण है कि इस अवस्था को तप कहा गया है। तप का अर्थ अंतःकरण की ऊष्मा जो अशुद्धियों को जला देती है। सावित्री शक्ति का प्रतीक इसलिए है क्योंकि इस अवस्था में साधक को आंतरिक बल की आवश्यकता होती है। यह बल बाहुबल नहीं है, यह संकल्प का बल है, यह धैर्य का बल है। यह वह शक्ति है जो साधक को बार बार गिरने के बाद भी उठने की प्रेरणा देती है। सावित्री वह चेतना है जो कहती है कि सत्य केवल जाना नहीं जाता, उसे जिया जाता है। इस अवस्था में साधक को अक्सर ऐसा लगता है कि साधना कठिन है, मन थकता है, शरीर साथ नहीं देता। फिर भी यही वह समय है जब भीतर का सूर्य सबसे तीव्र होता है। यदि साधक इस अवस्था में टिक जाता है तो उसकी चेतना परिपक्व होने लगती है। वह अब केवल खोजी नहीं रहता, वह साधक बन जाता है। इसके बाद आती है सायंकाल की अवस्था, जिसे सरस्वती कहा गया है। बाहरी संसार में सायंकाल का अर्थ है शांति की ओर लौटना। दिन भर की गतिविधियां शांत होने लगती हैं। आकाश में सूर्य धीरे धीरे अस्त होता है, पर भीतर की दुनिया में यह अस्त नहीं है, यह परिपूर्णता है। सरस्वती ज्ञान और शांति का प्रतीक है। यह वह अवस्था है जहां साधना अपने फल को प्रकट करती है। यहाँ संघर्ष नहीं रहता, यहाँ प्रयास नहीं रहता, यहाँ सहजता होती है। साधक अब अपने मन से लड़ता नहीं, क्योंकि मन शांत हो चुका होता है। विचार आते हैं पर बांधते नहीं, अनुभूतियां होती हैं पर विचलित नहीं करती। यही सरस्वती है। सरस्वती को केवल विद्या की देवी मान लेना उसका सीमित अर्थ है। उपनिषदों की दृष्टि में सरस्वती वह चेतना है जहां ज्ञान बोझ नहीं रहता, जहां जानना और होना एक हो जाते हैं। यह वह अवस्था है जहां साधक को उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं। यह शांति किसी थकान से नहीं आती, यह पूर्णता से आती है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही चेतना ब्रह्म में मिलकर सरस्वती बन जाती है। गायत्री, सावित्री और सरस्वती का यह त्रिक हमें यह सिखाता है कि साधना कोई एक क्षणिक अनुभव नहीं है, यह एक यात्रा है। जागरण से आरंभ होकर तप से गुजरती हुई शांति और ज्ञान में पूर्ण होती है। यह त्रिक यह भी बताता है कि यदि कोई केवल जागरण में अटक जाए और तप से बचे तो उसकी चेतना अधूरी रह जाती है, और यदि कोई तप में उलझ जाए और शांति तक न पहुंचे तो उसकी साधना कठोर और शुष्क हो जाती है। पूर्णता तभी आती है जब ये तीनों अवस्थाएं संतुलित रूप से घटित होती हैं। इस त्रिक का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह किसी विशेष समय, स्थान या जीवन शैली पर निर्भर नहीं है। कोई गृहस्थ भी इस त्रिक को जी सकता है, कोई सन्यासी भी, कोई युवा भी और कोई वृद्ध भी। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल हर मनुष्य के भीतर प्रतिदिन घटते हैं। जब कोई नया विचार जन्म लेता है, वह गायत्री है। जब उस विचार को जीने के लिए संघर्ष होता है, वह सावित्री है। और जब वही विचार जीवन की सहज धारा बन जाता है, वह सरस्वती है। इस दृष्टि से देखें तो यह त्रिक केवल आध्यात्मिक नहीं, जीवन दर्शन भी है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव का एक स्थान है। संघर्ष भी आवश्यक है और शांति भी, प्रयास भी आवश्यक है और विश्राम भी। जो साधक इस त्रिक को समझ लेता है, वह जीवन के उतार चढ़ाव से डरता नहीं। वह जानता है कि अंधकार के बाद जागरण आता है, जागरण के बाद तप आता है और तप के बाद
शांति निश्चित है। अंततः गायत्री, सावित्री और सरस्वती अलग अलग शक्तियां नहीं हैं। वे एक ही चेतना के तीन स्वरूप हैं। जैसे सूर्य एक ही है पर प्रातः कोमल, मध्याह्न को तीव्र और सायंकाल को शांत प्रतीत होता है, वैसे ही चेतना भी एक ही है पर साधना की यात्रा में अलग अलग रूपों में अनुभव होती है। जब साधक इस सत्य को भीतर से स्वीकार कर लेता है तब वह समय से बंधा नहीं रहता। तब उसके लिए हर क्षण साधना बन जाता है। यही इस त्रिक का गूढ़ रहस्य है। यही सावित्री उपनिषद का अंतः स्वर है। त्रिक का अर्थ समझने के बाद अब यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इन तीनों को जोड़ने वाली वह गूढ़ विद्या क्या है जिसे सावित्री विद्या कहा गया है। सावित्री विद्या का गूढ़ अर्थ समझने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि यह विद्या किसी बाहरी सूर्य से संबंधित नहीं है। यह न तो आकाश में चमकती हुई किरणों का विज्ञान है, न ही प्रकाश की भौतिक व्याख्या। सावित्री विद्या उस सूर्य की ओर संकेत करती है जो साधक के हृदय में निरंतर प्रकाशित रहता है पर जिसे सामान्यतः देखा नहीं जाता। यह विद्या देखने की नहीं, जागने की प्रक्रिया है। यह ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं आता बल्कि तब प्रकट होता है जब बुद्धि स्वयं को सीमित पहचान से मुक्त कर ब्रह्म में स्थिर होने लगती है। सावित्री विद्या का मूल उद्देश्य बुद्धि का शुद्धिकरण नहीं बल्कि बुद्धि का अतिक्रमण है। सामान्य अवस्था में बुद्धि निर्णय करती है, तुलना करती है, तर्क करती है और स्वयं को कर्ता मानती है। इसी कारण बुद्धि बंधन भी बनती है। सावित्री विद्या बुद्धि को नष्ट नहीं करती बल्कि उसे उसकी अंतिम सीमा तक ले जाकर मौन में विलीन कर देती है। जब बुद्धि ब्रह्म में स्थिर होती है तब वह कुछ जानती नहीं, वह स्वयं ज्ञान बन जाती है। यही सावित्री विद्या का सार है। इस विद्या में सूर्य को प्रतीक के रूप में लिया गया है क्योंकि सूर्य स्वयं कुछ करता नहीं, फिर भी उसके बिना कुछ होता नहीं, वह केवल प्रकाशित करता है। उसी प्रकार सावित्री विद्या में जो सूर्य है वह साधक के भीतर का साक्षी है। वह न सुख देता है न दुख, वह केवल सबको प्रकाशित करता है। जब साधक का मन अशांत होता है तब वही सूर्य उस अशांति को भी प्रकाशित करता है। जब साधक शांत होता है तब वही सूर्य उस शांति में भी उपस्थित रहता है। इसीलिए कहा गया है कि सावित्री विद्या सूर्य की किरणों का ज्ञान नहीं है बल्कि उस प्रकाश का बोध है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। साधक जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तब वह सूर्य को बाहर खोजता है। वह मंत्र जप करता है, उपासना करता है, नियमों का पालन करता है। यह सब आवश्यक है क्योंकि बिना तैयारी के भीतर उतरना संभव नहीं। पर सावित्री विद्या वहीं से आरंभ होती है जहां साधक यह समझने लगता है कि जो वह बाहर खोज रहा है वही भीतर पहले से उपस्थित है। यह बोध धीरे धीरे आता है। यह किसी एक दिन में घटित होने वाला अनुभव नहीं है। यह निरंतर साधना, धैर्य और आत्मनिरीक्षण से प्रकट होता है। सावित्री विद्या में बुद्धि को ब्रह्म में स्थिर करने की बात कही गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बुद्धि निष्क्रिय हो जाए। इसका अर्थ है कि बुद्धि अपने सीमित केंद्र से हटकर व्यापक चेतना में टिक जाए। जब बुद्धि अहंकार से जुड़ी होती है तब वह भयभीत रहती है, उसे भविष्य की चिंता होती है, अतीत का बोझ होता है। पर जब वही बुद्धि ब्रह्म में स्थिर होती है तब वह निर्भय हो जाती है। तब उसे कुछ सिद्ध करना नहीं रहता। तब वह सहज रूप से सही को पहचान लेती है। यही स्थिति सावित्री विद्या की उपलब्धि है। इस विद्या में सूर्य का हृदय में प्रकट होना कोई कल्पना नहीं है, यह एक गहन अनुभूति है। साधक जब ध्यान में गहराता है तब उसे अनुभव होता है कि उसके भीतर एक ऐसा केंद्र है जो सदा शांत है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं उठती गिरती रहती हैं, पर वह केंद्र अचल रहता है। वही केंद्र सावित्री का सूर्य है, वही ब्रह्म का द्वार है। जब साधक उस केंद्र में टिकना सीख जाता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। वह संसार में रहता है पर संसार उसे बांधता नहीं। सावित्री विद्या साधक को यह भी सिखाती है कि ज्ञान संग्रह नहीं है, ज्ञान अनुभव है। जो जाना जा सकता है वह सीमित है, जो जिया जाता है वही सत्य है। इसलिए यह विद्या ग्रंथों में सीमित नहीं रहती। ग्रंथ केवल संकेत देते हैं। वास्तविक सावित्री विद्या तब प्रकट होती है जब साधक अपने भीतर के सूर्य को पहचान लेता है। तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तब उसका जीवन स्वयं प्रमाण बन जाता है। इस विद्या का एक गहरा पक्ष
यह भी है कि यह साधक को शक्ति और शांति के बीच संतुलन सिखाती है। जब तक साधक केवल शक्ति पर केंद्रित रहता है तब तक उसमें कठोरता आती है। जब वह केवल शांति की ओर भागता है तब वह जीवन से कटने लगता है। सावित्री विद्या दोनों को एक सूत्र में बांधती है। सूर्य यहाँ न केवल प्रकाश देता है बल्कि जीवन भी देता है, उसी प्रकार यह विद्या साधक को सक्रिय भी बनाती है और शांत भी। वह कर्म करता है पर बंधता नहीं, वह सोचता है पर उलझता नहीं। धीरे धीरे साधक को यह बोध होने लगता है कि जो कुछ वह खोज रहा था वह कहीं बाहर नहीं है, न किसी लोक में, न किसी अवस्था में। वही ब्रह्म, वही सूर्य, वही सावित्री उसकी अपनी चेतना का स्वरूप है। यह बोध आते ही साधना समाप्त नहीं होती बल्कि सहज हो जाती है। तब साधक ध्यान करता नहीं, वह ध्यान में रहता है। तब वह प्रार्थना करता नहीं, उसका जीवन ही प्रार्थना बन जाता है। सावित्री विद्या का अंतिम रहस्य यही है कि ब्रह्म को पाना नहीं पड़ता, उसमें स्थिर होना पड़ता है। और यह स्थिरता किसी प्रयास से नहीं आती। यह तब आती है जब साधक स्वयं को छोड़ देता है, जब अहंकार ढीला पड़ता है, जब बुद्धि मौन में विश्राम करती है। उसी मौन में सूर्य प्रकट होता है। वही सूर्य सावित्री है, वही विद्या है, वही मुक्ति है। सावित्री विद्या केवल समझने की नहीं, उसे जीने की विद्या है। और इस विद्या को जीवन में उतारने के लिए उपनिषद 2 विशेष मंत्रों का मार्ग बताता है, जिन्हें बल और अतिबला कहा गया है। बल और अतिबला मंत्रों का रहस्य साधना के उस सूक्ष्म क्षेत्र से जुड़ा है जहां साधक का संघर्ष बाहरी संसार से नहीं, स्वयं के भीतर से होता है। ये मंत्र किसी चमत्कार को जन्म देने के लिए नहीं दिए गए हैं और न ही इनका उद्देश्य शरीर को असाधारण शक्तियों से भर देना है। इनका उद्देश्य है साधक को उस अवस्था तक पहुंचाना जहां शरीर, प्राण, मन और अहंकार अपने अपने स्थान पर शांत होकर ब्रह्म चेतना के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सावित्री उपनिषद में इन दोनों मंत्रों का उल्लेख बहुत संक्षेप में आता है, पर उनका अर्थ अत्यंत व्यापक है। ये मंत्र साधना की 2 अनिवार्य सीढ़ियां हैं, जिनके बिना भीतर का सूर्य प्रकट नहीं होता। बल मंत्र का संबंध सबसे पहले शरीर और प्राण से है। साधना की यात्रा में शरीर को बाधा मान लेना एक सामान्य भूल है। वास्तव में शरीर साधना का प्रथम साधन है। यदि शरीर अस्थिर है, रोगग्रस्त है या इंद्रियों के वश में है तो चेतना का सूक्ष्म अनुभव संभव नहीं होता। बल मंत्र शरीर को बलवान बनाने के लिए नहीं, स्थिर बनाने के लिए है। स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं है, इसका अर्थ है संतुलन। जब साधक बल मंत्र का अभ्यास करता है तब धीरे धीरे उसका शरीर सहज हो जाता है। आसन में बैठना बोझ नहीं लगता, श्वास प्रश्वास स्वाभाविक हो जाता है, प्राणों की गति असंतुलित नहीं रहती। भीतर एक ऐसा ठहराव जन्म लेता है जिसमें शरीर साधना का विरोध नहीं करता बल्कि सहयोगी बन जाता है। इसी के साथ बल मंत्र इंद्रिय असंयम को शांत करता है। इंद्रियां स्वभाव से बाहर की ओर दौड़ती हैं, आंखें दृश्य खोजती हैं, कान शब्द, जिह्वा स्वाद, त्वचा स्पर्श और मन निरंतर नए अनुभव। जब इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं तब साधक भीतर उतर ही नहीं पाता। बल मंत्र इंद्रियों को दबाता नहीं, उन्हें थकाता नहीं, बल्कि उन्हें विश्राम देता है। जैसे थका हुआ बालक माँ की गोद में शांत हो जाता है, वैसे ही इंद्रियां भीतर की शांति में टिकने लगती हैं। इस अवस्था में साधक को अनुभव होता है कि सुख बाहर नहीं है, सुख उस शांति में है जो इंद्रियों के शांत होते ही प्रकट होती है। जब शरीर और प्राण स्थिर हो जाते हैं तब साधना का अगला चरण आरंभ होता है और यहीं अतिबला मंत्र का प्रवेश होता है। यदि बल मंत्र साधना की नींव है तो अतिबला मंत्र उसका शिखर है। अतिबला मंत्र का कार्य मन और अहंकार को पार कराना है। मन साधना में सबसे सूक्ष्म बाधा है। शरीर की थकान दिखाई देती है, प्राण की अस्थिरता महसूस होती है, पर मन की चंचलता बहुत सूक्ष्म होती है। वह कभी स्मृतियों के रूप में आती है, कभी कल्पनाओं के रूप में, कभी आध्यात्मिक अहंकार बनकर। अतिबला मंत्र इसी सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। अतिबला मंत्र मन को शांत करने का प्रयास नहीं करता बल्कि उसे पार कराता है। मन को शांत करना भी एक क्रिया है और जहां क्रिया है वहां कर्ता भाव छिपा रहता है। अतिबला मंत्र साधक को उस स्थिति में ले जाता है जहां देखने वाला और देखे जाने वाला एक होने लगते हैं। मन उठता है पर साधक उससे जुड़ता नहीं।
विचार आते हैं पर बांधते नहीं, अहंकार भी आता है पर टिक नहीं पाता। यही अतिबला का प्रभाव है। यहाँ साधक को पहली बार यह अनुभव होता है कि वह मन नहीं है, वह मन का साक्षी है। अहंकार का पार होना साधना का सबसे गूढ़ चरण है। अहंकार केवल यह नहीं कहता कि मैं शरीर हूँ, वह यह भी कहता है कि मैं साधक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विशेष हूँ। अतिबला मंत्र इस सूक्ष्म अहंकार को भी गलाता है। यह गलना हिंसा से नहीं होता, यह समझ से होता है। जब साधक बार बार इस सत्य का अनुभव करता है कि जो देख रहा है वह दृश्य नहीं हो सकता, तब धीरे धीरे अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। उसी क्षण साधक विराट चेतना से जुड़ने लगता है। विराट चेतना से जुड़ना किसी दिव्य दर्शन या अलौकिक अनुभव का नाम नहीं है। यह एक अत्यंत शांत और सहज अनुभूति है। साधक को ऐसा लगता है कि उसकी सीमाएं फैल रही हैं। वह शरीर तक सीमित नहीं है, वह मन तक सीमित नहीं है। जो चेतना पहले भीतर अनुभव होती थी वही अब बाहर भी दिखाई देने लगती है। यही अवस्था है जहां सावित्री उपनिषद कहता है कि भूख, प्यास और थकान का लोप हो जाता है। यह लोप शरीर के नियमों के विरुद्ध नहीं है, यह आत्मिक तृप्ति का संकेत है। जब साधक विराट चेतना से जुड़ता है तब उसकी पहचान बदल जाती है। पहले वह शरीर के माध्यम से संसार को देखता था, अब वह चेतना के माध्यम से संसार को अनुभव करता है। इस अवस्था में भूख आती है पर वह पीड़ा नहीं बनती, प्यास लगती है पर वह असंतोष नहीं बनती, थकान होती है पर वह टूटन नहीं लाती, क्योंकि भीतर एक गहरी तृप्ति होती है। यह तृप्ति किसी वस्तु से नहीं आती, यह अस्तित्व से आती है। यह उस सत्य से आती है कि जो कुछ चाहिए था वह पहले से ही है। बल और अतिबला मंत्रों का रहस्य यही है कि ये साधक को असाधारण नहीं बनाते बल्कि सहज बनाते हैं। ये उसे संसार से भागने नहीं सिखाते बल्कि संसार में रहकर भी उससे बंधे न रहने की कला सिखाते हैं। जब शरीर स्थिर होता है, प्राण संतुलित होते हैं, मन पार हो जाता है और अहंकार ढीला पड़ जाता है, तब साधक के भीतर वह शांति प्रकट होती है जिसे उपनिषद आनंद कहता है। यह आनंद किसी अनुभव का परिणाम नहीं है, यह स्वयं साधक का स्वरूप है। इसीलिए सावित्री उपनिषद में बल और अतिबला मंत्रों को कोई साधारण मंत्र नहीं कहा गया है। ये साधना की रीढ़ हैं। ये साधक को धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जाते हैं जहां साधना समाप्त नहीं होती बल्कि जीवन में घुल जाती है। तब साधक ध्यान करता नहीं, वह ध्यान बन जाता है। तब भूख, प्यास और थकान का लोप कोई लक्ष्य नहीं रहता, वह केवल उस आत्मिक तृप्ति का स्वाभाविक फल होता है जो विराट चेतना से जुड़ते ही अपने आप प्रकट हो जाती है। यही बल और अतिबला मंत्रों का गूढ़ रहस्य है। अब तक हमने साधना के साधन देखे, अब साध्य की बात है। आइए समझते हैं कि ब्रह्म और विराट पुरुष का ध्यान सावित्री उपनिषद में कैसे किया गया है। ब्रह्म और विराट पुरुष का ध्यान सावित्री उपनिषद की साधना का वह शिखर है जहां शब्द, रूप, कल्पना और तर्क धीरे धीरे मौन में विलीन होने लगते हैं। यह ध्यान किसी बाहरी दृश्य की कल्पना नहीं है बल्कि चेतना की उस अवस्था में प्रवेश है जहां साधक सत्य को देखता नहीं, स्वयं सत्य में ठहर जाता है। उपनिषद जब कहता है कि ब्रह्म निराकार सत्य है तो उसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्म कहीं दूर, अप्राप्य या अमूर्त है। निराकार का अर्थ है सीमाओं से मुक्त। ब्रह्म वह है जिसे आकार में बांधा नहीं जा सकता, जिसे किसी रूप, नाम या परिभाषा में समेटा नहीं जा सकता। वह आदि है, अनंत है और फिर भी अत्यंत निकट है। वह बाहर खोजने की वस्तु नहीं बल्कि भीतर जागने का सत्य है। साधक की प्रारंभिक चेतना निराकार को सीधे ग्रहण नहीं कर पाती। मन रूप चाहता है, सहारा चाहता है, दिशा चाहता है। इसी करुणा से उपनिषद विराट पुरुष की अवधारणा देता है। विराट पुरुष ब्रह्म का कोई दूसरा रूप नहीं है, वह वही ब्रह्म है जिसे साधक साकार अनुभूति में अनुभव करता है। जब साधक अपने चारों ओर फैले इस जगत को देखता है, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, प्राण, मन, बुद्धि सबको एक ही चेतना में गूंथा हुआ अनुभव करता है, तब वही अनुभव विराट पुरुष कहलाता है। यहाँ ब्रह्म अमूर्त नहीं रहता, वह जीवंत हो उठता है। वह श्वास में, स्पंदन में, दृष्टि में और मौन में प्रकट होने लगता है। विराट पुरुष का ध्यान किसी मूर्ति की कल्पना नहीं है, यह देखने का अभ्यास है कि जो कुछ दिखाई देता है वही ब्रह्म का विस्तार है।
साधक जब ध्यान में बैठता है और अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखता है, तब वह समझने लगता है कि विचार भी उसी विराट चेतना के भीतर उठ रहे हैं। जब वह अपने शरीर को अनुभव करता है, तब उसे बोध होता है कि शरीर भी उसी विराट पुरुष का एक अंग है। इस अनुभव में साधक छोटा नहीं रहता, उसका सीमित अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। वह स्वयं को एक अलग इकाई नहीं, बल्कि उस विराट का ही विस्तार अनुभव करने लगता है। सावित्री उपनिषद में सूर्य को पुरुष सविता और उसकी शक्ति को स्त्री सविता कहा गया है। यह भेद किसी लैंगिक विभाजन के लिए नहीं है, यह साधना की भाषा है। पुरुष सविता चेतना का वह पक्ष है जो साक्षी है, जो स्थिर है, जो केवल प्रकाश देता है। स्त्री सविता शक्ति का वह पक्ष है जो गति है, जो सृजन है, जो अनुभव को संभव बनाती है। जैसे बिना प्रकाश के कुछ दिखता नहीं और बिना शक्ति के कुछ घटता नहीं, वैसे ही चेतना और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। साधना में इन्हें अलग अलग कहा गया है ताकि साधक समझ सके कि अनुभव कैसे घटता है, पर सत्य में यह भेद नहीं है, वहाँ अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ यह नहीं कि केवल एक है और दूसरा मिथ्या है। अद्वैत का अर्थ है कि जो दो प्रतीत होते हैं वे मूलतः एक ही हैं। पुरुष और शक्ति, ब्रह्म और जगत, निराकार और साकार, ये सब चेतना के अलग अलग स्तरों पर अनुभव किए गए एक ही सत्य के नाम हैं। जब साधक ध्यान में गहराता है, तब पहले वह विराट पुरुष का अनुभव करता है। उसे लगता है कि ब्रह्म हर रूप में उपस्थित है। फिर धीरे धीरे रूप भी ढीले पड़ने लगते हैं। विराट का विस्तार मौन में सिमटने लगता है। उसी मौन में निराकार ब्रह्म का बोध प्रकट होता है। यह कोई दृश्य नहीं है, यह एक स्थिर, गहन, शब्दातीत अनुभूति है। इस ध्यान में सूर्य का विशेष स्थान है। सूर्य यहाँ केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, वह चेतना का प्रतीक है। जब साधक सूर्य को पुरुष सविता के रूप में ध्यान करता है, तब वह उस साक्षी भाव को जागृत करता है जो सबको प्रकाशित करता है पर स्वयं प्रभावित नहीं होता। जब वही सूर्य स्त्री सविता के रूप में अनुभव होता है, तब वह जीवन की गति, प्राण की धारा और अनुभव की ऊर्जा बन जाता है। साधक जब इन दोनों को अलग अलग नहीं देखता, तब उसे अद्वैत का अनुभव होता है। तब वह समझता है कि देखने वाला और देखा गया, साधक और साध्य सब एक ही चेतना के खेल हैं। ब्रह्म और विराट पुरुष का यह ध्यान साधक को संसार से काटता नहीं है, यह संसार को ब्रह्म के रूप में देखने की दृष्टि देता है। साधक कर्म करता है पर कर्ता भाव से मुक्त रहता है। वह संबंधों में रहता है पर बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि अब वह जानता है कि सब उसी विराट पुरुष के रूप हैं। इस दृष्टि से करुणा जन्म लेती है, द्वेष गलने लगता है, भय कम होता है, क्योंकि जो कुछ भी है वह उसी एक सत्य का विस्तार है। अंततः इस ध्यान का फल कोई अनुभव नहीं है जिसे शब्दों में बांधा जा सके। इसका फल है एक शांत, स्थिर, जागृत जीवन, जहां साधक जानता है कि ब्रह्म निराकार है पर उससे अलग नहीं है, जहां विराट पुरुष साकार है पर उससे भिन्न नहीं है, जहां पुरुष और शक्ति दो नहीं हैं, जहां साधना और जीवन अलग नहीं है। यही सावित्री उपनिषद का गूढ़ संदेश है। यही ब्रह्म और विराट पुरुष के ध्यान की पराकाष्ठा है। जब ध्यान में ब्रह्म निराकार रूप में और विराट पुरुष साकार अनुभव में एक साथ प्रकट होने लगते हैं, तब साधक के लिए अद्वैत वेदांत केवल सिद्धांत नहीं रहता, वह प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। अब उसी सत्य को शब्दों में समझते हैं। अद्वैत वेदांत की स्पष्ट प्रस्तुति सावित्री उपनिषद की आत्मा है। यह प्रस्तुति किसी दार्शनिक तर्क वितर्क के माध्यम से नहीं आती, बल्कि एक गहरी, शांत और प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में प्रकट होती है। अद्वैत का मूल कथन अत्यंत सरल है, फिर भी मनुष्य के लिए सबसे कठिन है। आत्मा और ब्रह्म एक हैं। यह वाक्य सुनने में जितना सीधा लगता है, उसे जीना उतना ही गहन है। उपनिषद यह नहीं कहता कि आत्मा ब्रह्म जैसी है या आत्मा ब्रह्म तक पहुंच सकती है। वह यह कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, कोई दूरी नहीं है, कोई यात्रा नहीं है। जो खोज रहा है और जिसे खोजा जा रहा है वे दो नहीं हैं। मनुष्य की समस्या यह नहीं है कि वह ब्रह्म से दूर है, उसकी समस्या यह है कि वह स्वयं को सीमित मान बैठा है। शरीर को ही स्वयं मान लेना, विचारों को ही अपनी पहचान समझ लेना, भावनाओं को ही अपना अस्तित्व मान लेना, यही अज्ञान है। इसी अज्ञान से द्वैत जन्म लेता है।
जब मनुष्य कहता है कि मैं यहाँ हूँ और ब्रह्म कहीं और है, तभी दूरी बनती है। तभी साधक और साध्य अलग दिखाई देने लगते हैं। उपनिषद कहता है कि यह दूरी वास्तविक नहीं है, यह केवल दृष्टि का भ्रम है। जैसे अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही अज्ञान में आत्मा को सीमित जीव समझ लिया जाता है। अद्वैत वेदांत यह स्पष्ट करता है कि द्वैत कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह अज्ञान से उत्पन्न एक अस्थायी अनुभव है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, द्वैत अपने आप विलीन हो जाता है। इसके लिए द्वैत को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे हटाने की नहीं, समझने की आवश्यकता होती है। जब साधक यह देख लेता है कि जो कुछ वह देख रहा है, सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, वह सब उसी एक चेतना में घट रहा है, तब द्वैत टिक नहीं पाता। तब भीतर एक गहरी शांति उतर आती है, क्योंकि संघर्ष का मूल कारण ही समाप्त हो जाता है। सावित्री उपनिषद की अद्वैत दृष्टि अत्यंत करुणामय है। यह मनुष्य से यह नहीं कहती कि तुम गलत हो, इसलिए तुम्हें बदलना होगा। यह कहती है कि तुम वही हो जिसे खोज रहे हो। तुम्हें कुछ नया बनना नहीं है, तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं है, तुम्हें केवल यह पहचानना है कि जो तुम हो वही ब्रह्म है। यही कारण है कि साधना का लक्ष्य कुछ पाना नहीं बताया गया है। साधना का लक्ष्य है पहचान, पहचान उस सत्य की जो सदा से उपस्थित है। मनुष्य का मन उपलब्धियों की भाषा समझता है। वह सोचता है कि साधना करने से कुछ मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। पर अद्वैत वेदांत कहता है कि जो मिलता है वह खो भी सकता है। सत्य वह है जो कभी खोया ही नहीं गया, इसलिए उसे पाना नहीं पड़ता, उसे पहचानना पड़ता है। यह पहचान किसी बौद्धिक निष्कर्ष से नहीं आती, यह जीवन की गहराई में उतरने से आती है। यह तब आती है जब साधक अपने अनुभवों को बिना किसी पूर्व धारणा के देखना सीखता है। जब साधक यह समझने लगता है कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह स्वयं को एक सीमित व्यक्ति नहीं मानता जिसे संसार से संघर्ष करना है। वह स्वयं को उस चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है जिसमें संसार प्रकट हो रहा है। यह अनुभव उसे संसार से अलग नहीं करता, बल्कि उसे संसार से और गहराई से जोड़ देता है, क्योंकि अब वह दूसरों को भी उसी चेतना का विस्तार देखता है। तब करुणा स्वाभाविक हो जाती है, प्रेम प्रयास नहीं रहता, सेवा कोई कर्तव्य नहीं रहती, वह सहज प्रवाह बन जाती है। द्वैत का अज्ञान केवल दर्शन का विषय नहीं है, यह दैनिक जीवन में भी प्रकट होता है। जब मनुष्य सुख और दुख को अलग अलग मानता है, लाभ और हानि को विरोधी मानता है, स्वयं और दूसरे को अलग देखता है, तब द्वैत सक्रिय होता है। अद्वैत वेदांत इन अनुभवों को नकारता नहीं। वह यह नहीं कहता कि दुख नहीं है, वह कहता है कि दुख भी उसी चेतना में उठने वाली एक अवस्था है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा सभी अनुभवों से अछूती रहती है। ये समझ आते ही दुख का भार कम हो जाता है, सुख का मोह ढीला पड़ जाता है। साधना का वास्तविक अर्थ यहाँ स्पष्ट होता है। साधना कोई संघर्ष नहीं है, साधना कोई उपलब्धि यात्रा नहीं है। साधना है सतत स्मरण। स्मरण इस सत्य का कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जिसमें ये सब प्रकट हो रहे हैं। यह स्मरण धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बन जाता है। तब साधक को अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका हर कर्म ध्यान बन जाता है, उसका हर अनुभव साधना बन जाता है। अद्वैत वेदांत यह भी सिखाता है कि मुक्ति कोई भविष्य की अवस्था नहीं है, मुक्ति कोई स्थान नहीं है, मुक्ति कोई पुरस्कार नहीं है, मुक्ति वर्तमान की पहचान है। जैसे ही साधक यह देख लेता है कि वह बंधा हुआ नहीं है, उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। बंधन केवल अज्ञान की कल्पना है। जैसे ही कल्पना टूटती है, बंधन समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि उपनिषद बार बार ज्ञान पर जोर देता है। यह ज्ञान सूचना नहीं है, यह आत्मबोध है। इस दृष्टि से देखें तो अद्वैत वेदांत अत्यंत व्यावहारिक है। यह जीवन से भागने की शिक्षा नहीं देता, यह जीवन को गहराई से जीने की कला सिखाता है। जब साधक जानता है कि सब एक ही चेतना का विस्तार है, तब वह किसी से द्वेष नहीं कर सकता, क्योंकि द्वेष करना स्वयं से द्वेष करना है। वह किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दूसरे को हानि पहुंचाना स्वयं को हानि पहुंचाना है। यह समझ नैतिकता से नहीं आती, यह अनुभव से आती है।
अंततः सावित्री उपनिषद की अद्वैत प्रस्तुति साधक को मौन की ओर ले जाती है। वहां शब्द थक जाते हैं, वहां तर्क शांत हो जाते हैं, वहां केवल एक स्थिर जागृत उपस्थिति रहती है। उसी उपस्थिति में आत्मा और ब्रह्म की एकता स्पष्ट हो जाती है। वहीं यह बोध होता है कि खोज समाप्त नहीं हुई है, बल्कि खोज कभी थी ही नहीं। जो खोज रहा था वही सत्य था। यही अद्वैत वेदांत की स्पष्ट प्रस्तुति है। यही सावित्री उपनिषद का हृदय है। अद्वैत वेदांत जहां सत्य को एक बताता है, वहीं सावित्री उपनिषद यह भी दिखाता है कि वही सत्य जीवन के 4 पुरुषार्थों में कैसे अभिव्यक्त होता है। अब देखते हैं सावित्री उपनिषद 4 पुरुषार्थों को किस प्रकार संतुलित करता है। 4 पुरुषार्थ भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की वह आधारशिला है जिन पर मानव जीवन की संपूर्ण संरचना टिकी हुई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष केवल जीवन के लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि चेतना की परिपक्वता के 4 चरण हैं। सावित्री उपनिषद इन चारों को अलग अलग खांचों में बांटकर नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक ही चेतना के क्रमिक विकास के रूप में प्रस्तुत करता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह उपनिषद न तो केवल मोक्ष की बात करता है और न ही संसार को त्यागने का आग्रह करता है। यह जीवन को पूर्णता में जीने की विद्या सिखाता है, जहां प्रत्येक पुरुषार्थ अपनी सही जगह पर अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है। धर्म को सामान्यतः नियम, कर्तव्य या नैतिक आचार के रूप में समझ लिया जाता है, पर सावित्री उपनिषद की दृष्टि में धर्म का अर्थ कहीं अधिक गहरा है। यहाँ धर्म का अर्थ है शुद्ध बुद्धि से किया गया कर्म। जब बुद्धि अज्ञान से ढकी होती है, तब वही कर्म बंधन बन जाता है, और जब बुद्धि शुद्ध होती है, तब वही कर्म साधना बन जाता है। सावित्री विद्या बुद्धि को ब्रह्म में स्थिर करती है। ऐसी बुद्धि से उत्पन्न कर्म स्वार्थ से नहीं, समत्व से जन्म लेता है। उसमें किसी को हानि पहुंचाने की वृत्ति नहीं होती, क्योंकि करने वाला स्वयं को अलग नहीं मानता। यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। धर्म यहाँ किसी बाहरी आदेश का पालन नहीं, भीतर की जागरूकता से उत्पन्न सहज आचरण है। जब धर्म इस रूप में जीवन में उतरता है, तब अर्थ स्वतः शुद्ध होने लगता है। अर्थ का सामान्य अर्थ धन और साधनों से जोड़ा जाता है। सावित्री उपनिषद अर्थ को नकारता नहीं, यह जीवन की आवश्यकताओं को अस्वीकार नहीं करता, पर यह सिखाता है कि साधन आसक्ति रहित हों। जब साधन जीवन का आधार बन जाते हैं, तब वे बोझ बनते हैं, और जब वे साधना के उपकरण बन जाते हैं, तब वे जीवन को सुगम करते हैं। सावित्री विद्या साधक को यह दृष्टि देती है कि धन, पद, सुविधा या संसाधन स्वयं में न अच्छे हैं न बुरे। उनका मूल्य उस चेतना पर निर्भर करता है जिससे उनका उपयोग किया जाता है। शुद्ध बुद्धि से अर्जित और उपयोग किया गया अर्थबंधन नहीं बनाता, वह जीवन को संतुलन देता है। काम को प्रायः केवल भोग और इच्छा के रूप में देखा जाता है। इसी कारण आध्यात्मिक मार्ग पर काम को संदेह की दृष्टि से देखा गया। पर सावित्री उपनिषद काम को दबाने या नकारने की बात नहीं करता, यह काम के रूपांतरण की बात करता है। काम का मूल स्वरूप इच्छा है, और इच्छा स्वयं में नकारात्मक नहीं है। वही इच्छा जब अज्ञान से जुड़ती है, तब वासना बन जाती है, और वही इच्छा जब चेतना से जुड़ती है, तब सृजनशील ऊर्जा बन जाती है। सावित्री विद्या काम को चेतना में रूपांतरित करती है। तब इच्छा केवल इंद्रिय सुख तक सीमित नहीं रहती, वह सुंदरता, सेवा, प्रेम और सत्य की खोज में बदल जाती है। इस अवस्था में काम जीवन को गिराता नहीं, उठाता है। जब धर्म शुद्ध बुद्धि से कर्म बन जाता है, अर्थ आसक्ति रहित साधन बन जाता है, और काम चेतना में रूपांतरित इच्छा बन जाता है, तब मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं रह जाता। मोक्ष तब भविष्य की अवस्था नहीं होता, मोक्ष तब वर्तमान की अनुभूति बन जाता है। सावित्री उपनिषद में मोक्ष का अर्थ ब्रह्म में लीन अवस्था है, पर यह लीनता संसार से भागने की नहीं है, यह लीनता पहचान की है। जब साधक यह पहचान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप वही ब्रह्म है जिसमें सब कुछ घट रहा है, तब वह मुक्त होता है। उसके लिए जीवन और मोक्ष अलग नहीं रहते। वह संसार में रहता है, पर संसार उसे बांध नहीं पाता। सावित्री विद्या की सबसे बड़ी देन यही संतुलन है। यह चारों पुरुषार्थों को एक दूसरे का विरोधी नहीं बनाती। यह नहीं कहती कि मोक्ष के लिए अर्थ और काम का त्याग आवश्यक है। यह कहती है कि यदि चेतना शुद्ध हो जाए तो
तो अर्थ और काम भी मोक्ष के मार्ग में बाधा नहीं रहते, वे साधना का ही अंग बन जाते हैं। यही कारण है कि यह उपनिषद गृहस्थ और सन्यासी के बीच कोई कठोर रेखा नहीं खींचता। यह कहता है कि जहाँ चेतना जागृत है वहीं मोक्ष है। जब सावित्री विद्या साधक के जीवन में उतरती है तब उसका धर्म कठोर नहीं रहता, उसमें करुणा आ जाती है, उसका अर्थ संग्रह नहीं रहता, उसमें विवेक आ जाता है, उसका काम वासना नहीं रहता, उसमें प्रेम आ जाता है, और उसका मोक्ष पलायन नहीं रहता, उसमें स्थिर आनंद आ जाता है। यही चारों पुरुषार्थों का संतुलन है। यही सावित्री उपनिषद का जीवंत संदेश है। इस दृष्टि से देखें तो सावित्री उपनिषद कोई केवल दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह सिखाता है कि जीवन को टुकड़ों में मत बांटो, धर्म को पूजा तक सीमित मत करो, अर्थ को लालच मत बनाओ, काम को दोष मत समझो, और मोक्ष को मृत्यु के बाद की अवस्था मत मानो। जब चेतना शुद्ध होती है तब जीवन का हर पक्ष पवित्र हो जाता है। यही सावित्री विद्या का गूढ़ अर्थ है। यही चार पुरुषार्थों का समन्वय है। यही पूर्ण जीवन का मार्ग है। चारों पुरुषार्थों का संतुलन सिद्धांत मात्र नहीं रहता, उसे साधना का आधार चाहिए। अब उन मंत्रों को समझते हैं जो सावित्री उपनिषद में इस संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। चार पुरुषार्थ भारतीय जीवन दर्शन की केवल नैतिक या सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि वे मनुष्य की चेतना के क्रमिक उत्कर्ष का मानचित्र हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को यदि केवल बाहरी लक्ष्यों के रूप में देखा जाए तो वे परस्पर टकराते हुए प्रतीत होते हैं। कहीं धर्म अर्थ और काम का विरोध करता दिखता है, कहीं मोक्ष संसार से पलायन जैसा लगने लगता है। पर सावित्री उपनिषद इन चारों को संघर्ष में नहीं, समन्वय में रखता है। सावित्री विद्या का मूल संदेश यही है कि जब चेतना शुद्ध हो जाती है तब जीवन के सभी आयाम अपने अपने स्थान पर संतुलित हो जाते हैं। तब न धर्म बोझ बनता है, न अर्थ बंधन बनता है, न काम पतन का कारण बनता है, और न मोक्ष जीवन से कटाव बनता है। धर्म से आरंभ करें तो सावित्री उपनिषद में धर्म का अर्थ किसी संहिता का पालन नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न कर्म। बुद्धि जब अहंकार, भय और लोभ से ग्रस्त होती है तब वही कर्म बंधन बन जाते हैं। पर जब बुद्धि सावित्री विद्या के प्रभाव से शुद्ध होती है तब कर्म स्वतः धर्ममय हो जाता है। ऐसा कर्म किसी पुरस्कार की आकांक्षा से नहीं किया जाता, वह स्वाभाविक होता है, सहज होता है। साधक तब इसलिए सत्य नहीं बोलता कि शास्त्र कहते हैं, बल्कि इसलिए कि असत्य उसके भीतर टिक ही नहीं पाता। यही धर्म की परिपक्व अवस्था है। इसी धर्म को स्थिर करने के लिए गायत्री मंत्र का स्मरण किया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र धर्म का बीज है, क्योंकि यह बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना है। जब बुद्धि प्रकाशित होती है तभी धर्म संभव होता है। बिना बुद्धि शुद्धि के किया गया धर्म भी अंधा हो सकता है। सावित्री उपनिषद धर्म को विवेक से जोड़ता है, अंधविश्वास से नहीं। धर्म के बाद आता है अर्थ। सामान्यतः अर्थ को केवल धन और संसाधनों तक सीमित कर दिया गया है, पर सावित्री उपनिषद अर्थ को जीवन यापन के साधनों के रूप में स्वीकार करता है, आसक्ति के रूप में नहीं। अर्थ का लक्ष्य सुविधा है, पर सुविधा का दास बन जाना बंधन है। सावित्री विद्या साधक को यह दृष्टि देती है कि साधन आवश्यक हैं, पर साधनों से पहचान जोड़ लेना अज्ञान है। जब अर्थ आसक्ति रहित होता है तब वह साधना का सहायक बन जाता है। इस अवस्था में साधक अर्थ का उपयोग करता है, पर अर्थ उसका उपयोग नहीं करता। धन आता है, जाता है, पर चेतना स्थिर रहती है। पद मिलता है, छूटता है, पर आत्मसम्मान भीतर से आता है। यही संतुलित अर्थ है। सावित्री उपनिषद में यह संतुलन सूर्य के प्रतीक से समझाया गया है। सूर्य सबको देता है, पर कुछ संग्रह नहीं करता। वही दृष्टि साधक के भीतर विकसित होती है। अर्थ की साधना को संतुलित रखने के लिए सावित्री मंत्र का भाव आता है। सावित्री मंत्र शक्ति का स्मरण है, जो साधक को कर्मशील रखती है पर बांधती नहीं। सावित्री मंत्र का मूल भाव यही है कि जीवन में सक्रिय रहो पर चेतना में स्थित रहो। यही अर्थ का शुद्ध रूप है। इसके बाद आता है काम। काम को लेकर सबसे अधिक भ्रांतियां हैं। काम को या तो भोग की दृष्टि से देखा गया या त्याग्य मानकर नकार दिया गया।
सावित्री उपनिषद दोनों दृष्टियों से ऊपर उठता है। यहाँ काम को चेतना में रूपांतरित इच्छा कहा गया है। इच्छा स्वयं में पाप नहीं है, इच्छा जीवन की ऊर्जा है। समस्या तब होती है जब इच्छा अज्ञान से जुड़ जाती है, तब वही इच्छा वासना बन जाती है, असंतोष बन जाती है। सावित्री विद्या इच्छा को नष्ट नहीं करती, उसे ऊर्ध्वगामी बनाती है। जब वही काम शुद्ध होता है तब वह प्रेम बन जाता है, वह सृजन बन जाता है, वह सेवा बन जाता है। साधक तब केवल अपने सुख की नहीं सोचता, बल्कि व्यापक मंगल की ओर प्रवृत्त होता है। यही काम का रूपांतरण है। काम के शोधन में बल मंत्र और अतिबला मंत्र का महत्व आता है। बल मंत्र शरीर और प्राण को स्थिर करता है ताकि इंद्रियाओं उच्छृंखल न हो। अतिबला मंत्र मन और अहंकार को पार कराता है ताकि इच्छा चेतना में विलीन हो सके। इन मंत्रों का भाव यही है कि जब प्राण और मन संतुलित होते हैं तब काम विकार नहीं रहता, वह ऊर्जा बन जाता है। तब काम साधक को नीचे नहीं खींचता, ऊपर उठाता है और अंततः आता है मोक्ष। सावित्री उपनिषद में मोक्ष किसी लोक की प्राप्ति नहीं है, यह मृत्यु के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं है। मोक्ष का अर्थ है ब्रह्म में लीन अवस्था, पर यह लीनता जीवन से कटकर नहीं होती, यह पहचान से होती है। जब साधक यह पहचान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप वही ब्रह्म है, तब वह मुक्त होता है। यही मोक्ष है। यह मोक्ष धर्म, अर्थ और काम के विरोध में नहीं है, बल्कि जब धर्म शुद्ध होता है, अर्थ संतुलित होता है और काम चेतना में रूपांतरित होता है, तब मोक्ष स्वतः प्रकट होता है। सावित्री उपनिषद का यही सौंदर्य है कि वह मोक्ष को जीवन के विरुद्ध नहीं रखता, वह मोक्ष को जीवन की परिपक्वता बनाता है। इस अवस्था में साधक ब्रह्म और विराट पुरुष का ध्यान करता है। वह जानता है कि ब्रह्म निराकार सत्य है और वही ब्रह्म साकार रूप में विराट पुरुष है। वह सूर्य को बाहर भी देखता है और भीतर भी। वह समझता है कि पुरुष सविता और उसकी शक्ति स्त्री सविता अलग नहीं है। यह भेद केवल साधना के लिए है, सत्य में अद्वैत है। जब सावित्री विद्या साधक के जीवन में उतरती है, तब चारों पुरुषार्थ एक सूत्र में बंध जाते हैं। धर्म जीवन की दिशा देता है, अर्थ जीवन को स्थिर करता है, काम जीवन में रस भरता है और मोक्ष जीवन को पूर्णता देता है। कोई भी पुरुषार्थ किसी दूसरे का शत्रु नहीं रहता, वे सभी एक ही चेतना के विभिन्न रूप बन जाते हैं। यही सावित्री उपनिषद का गूढ़ संदेश है। यह उपनिषद मनुष्य को अधूरा नहीं छोड़ता, यह उसे केवल त्यागी नहीं बनाता, यह उसे पूर्ण बनाता है। ऐसा पूर्ण मनुष्य जो संसार में रहते हुए भी ब्रह्म में स्थित रहता है, जिसके लिए कर्म पूजा है, साधन सेवा है, इच्छा प्रेम है और मोक्ष वर्तमान की सच्चाई है। यही चार पुरुषार्थों का संतुलन है। यही सावित्री विद्या का सार है। इन मंत्रों का प्रभाव सावित्री उपनिषद तक ही सीमित नहीं है। यही मंत्रात्मक चेतना अन्य उपनिषदों में भी विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। अब यह देखना आवश्यक है कि यही विचार अन्य उपनिषदों में किस प्रकार विस्तार पाते हैं। सावित्री उपनिषद को यदि सही अर्थों में समझना हो तो उसे किसी एकाकी ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि उपनिषद परंपरा की एक सजीव कड़ी के रूप में देखना आवश्यक है। उपनिषद किसी अलग अलग द्वीपों की तरह नहीं हैं, वे एक ही महासागर की लहरें हैं। प्रत्येक उपनिषद किसी एक सत्य को केंद्र में रखता है, पर वह सत्य अलग नहीं होता। सावित्री उपनिषद उसी सनातन सत्य को सूर्य चेतना, गायत्री और साधना के माध्यम से प्रकट करता है। इसी कारण इसका संबंध अन्य उपनिषदों से केवल वैचारिक नहीं, बल्कि अनुभूति के स्तर पर जुड़ा हुआ है। जब साधक इन उपनिषदों को एक साथ देखता है, तब उसे स्पष्ट होता है कि वे सब एक ही आत्मिक यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। सबसे पहले मांडुक्य उपनिषद से इसका गहरा संबंध दिखाई देता है। मांडुक्य उपनिषद ओंकार को चेतना का संपूर्ण मानचित्र मानता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, ये चार अवस्थाएं चेतना की परतें हैं। सावित्री उपनिषद भी इसी चेतना दृष्टि को आगे बढ़ाता है, पर सूर्य के प्रतीक के माध्यम से। जहां मांडुक्य ओंकार को ध्वनि और मौन के रूप में देखता है, वहीं सावित्री उपनिषद उसी सत्य को प्रकाश के रूप में अनुभव कराता है। ओंकार और सूर्य दोनों ही बाहरी प्रतीक हैं, पर संकेत भीतर की चेतना की ओर करते हैं। मांडुक्य यह सिखाता है कि चेतना अवस्थाओं से परे है, और सावित्री उपनिषद
यह दिखाता है कि वही चेतना बुद्धि में प्रकाश बनकर कैसे प्रकट होती है। दोनों का लक्ष्य एक है, साधक को तुरीय अवस्था में स्थिर करना। इसके बाद प्रश्नोपनिषद से सावित्री उपनिषद का संबंध अत्यंत जीवंत हो उठता है। प्रश्नोपनिषद प्राण को केंद्र में रखकर जीवन की ऊर्जा को समझाता है। वहां 6 शिष्यों के प्रश्नों के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राण केवल श्वास नहीं है, बल्कि वही शक्ति है जो इंद्रियों, मन और बुद्धि को सक्रिय रखती है। सावित्री उपनिषद इसी प्राण तत्व को सूर्य चेतना से जोड़ता है। सूर्य यहाँ केवल प्रकाश नहीं देता, वह प्राण भी देता है। बल और अतिबला मंत्रों में जिस प्राण स्थिरता और प्राण पारगमन की बात आती है, वह प्रश्नोपनिषद की प्राण विद्या का ही आंतरिक विस्तार है। प्रश्नोपनिषद साधक को बताता है कि प्राण कैसे कार्य करता है, और सावित्री उपनिषद साधक को सिखाता है कि उसी प्राण को ब्रह्म चेतना में कैसे लीन किया जाए। ध्यान और वैराग्य की दृष्टि से मैत्रायणी उपनिषद से सावित्री उपनिषद का संबंध अत्यंत सूक्ष्म है। मैत्रायणी उपनिषद राजा बृहद्रथ और ऋषि शाकायन्य के संवाद के माध्यम से संसार की नश्वरता, मन की चंचलता और ध्यान की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। वहाँ वैराग्य पलायन नहीं है, बल्कि विवेक से उपजा हुआ स्वाभाविक भाव है। सावित्री उपनिषद भी वैराग्य को त्याग के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की परिपक्वता के रूप में देखता है। जब बुद्धि सूर्य चेतना में स्थिर होती है, तब विषय अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। मैत्रायणी उपनिषद मन के निरोध और ध्यान की बात करता है, और सावित्री उपनिषद उसी ध्यान को प्रकाश के अनुभव में रूपांतरित करता है। दोनों का संदेश यही है कि जब भीतर की चेतना स्थिर होती है, तब वैराग्य किसी प्रयास से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। सबसे व्यापक और गहन संबंध छांदोग्य उपनिषद से दिखाई देता है। छांदोग्य उपनिषद सूर्य, आकाश, प्राण और ब्रह्म को प्रतीकों के माध्यम से समझाता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म का उद्घोष यही बताता है कि जो कुछ दिखाई देता है वही ब्रह्म है। सावित्री उपनिषद इसी महावाक्य को सूर्य चेतना के माध्यम से जीने की विद्या देता है। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है, और सावित्री उपनिषद उसी सूर्य को साधक के हृदय में प्रतिष्ठित कर देता है। जहाँ छांदोग्य दर्शन कराता है, वहीं सावित्री उपनिषद साधना कराता है। दोनों मिलकर यह स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म न केवल जानने की वस्तु है, बल्कि अनुभव करने की सच्चाई है। इन सभी उपनिषदों के साथ सावित्री उपनिषद का संबंध यह स्पष्ट करता है कि उपनिषद परंपरा किसी एक मार्ग की शिक्षा नहीं देती। कहीं ओंकार के माध्यम से चेतना का बोध कराया गया है, कहीं प्राण के माध्यम से ऊर्जा का रहस्य खोला गया है, कहीं ध्यान और वैराग्य पर जोर दिया गया है, और कहीं सूर्य को ब्रह्म का प्रतीक बनाकर दिखाया गया है। सावित्री उपनिषद इन सबको एक सूत्र में बांध देता है। वह ओंकार की चेतना को सूर्य के प्रकाश में, प्राण की ऊर्जा को बल और अतिबला में, ध्यान को बुद्धि स्थिरता में और ब्रह्म को हृदय के अनुभव में बदल देता है। यही कारण है कि सावित्री उपनिषद को पढ़ते समय ऐसा नहीं लगता कि यह कोई अलग मार्ग सिखा रहा है। यह लगता है कि यह उसी सनातन मार्ग को एक विशेष दृष्टि से दिखा रहा है। यह साधक को यह समझाता है कि सत्य एक है, पर उसे देखने के दृष्टिकोण अनेक हो सकते हैं। कोई ध्वनि के माध्यम से जागता है, कोई श्वास के माध्यम से, कोई ध्यान के माध्यम से और कोई प्रकाश के माध्यम से, पर अंततः सब उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार सावित्री उपनिषद अन्य उपनिषदों का विरोध नहीं करता, उनका पूरक बनता है। यह उपनिषदों के बीच सेतु है। यह ज्ञान और साधना, प्रतीक और अनुभव, दर्शन और जीवन के बीच संतुलन स्थापित करता है। जब साधक इस समग्र दृष्टि से उपनिषदों को देखता है, तब उसे यह बोध होता है कि उपनिषद केवल पढ़ने के ग्रंथ नहीं हैं, वे चेतना को जागृत करने की जीवंत परंपरा हैं, और सावित्री उपनिषद उसी परंपरा में सूर्य की तरह प्रकाशमान है। विभिन्न उपनिषदों में जो विचार अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं, सावित्री उपनिषद उन्हें कुछ प्रमुख सिद्धांतों में संकेंद्रित करता है। अब समय है उन मूल सिद्धांतों को जानने का जो इस उपनिषद की आत्मा है। सावित्री उपनिषद के प्रमुख सिद्धांत अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, पर उनका अर्थ अत्यंत गहन है। ये सिद्धांत किसी दार्शनिक जटिलता के लिए नहीं, बल्कि साधक के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।
उपनिषद का पूरा संदेश इन्हीं 4 सूत्रों के इर्द गिर्द घूमता है। पर ये सूत्र केवल कथन नहीं है, ये चेतना की अवस्था है। जब साधक इन्हें समझता नहीं बल्कि जीता है, तभी सावित्री विद्या अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। सबसे पहला सिद्धांत है कि सूर्य चेतना है। सावित्री उपनिषद में सूर्य को कभी भी केवल आकाश में स्थित अग्निपिंड नहीं माना गया। सूर्य यहाँ प्रतीक है उस आत्म प्रकाश का जो स्वयं प्रकाशित है और सबको प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए किसी दूसरे दीप की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही चेतना को जानने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं सिद्ध है। साधक सामान्यतः जिस चेतना को अपने विचारों, स्मृतियों और भावनाओं से जोड़कर देखता है, वह वास्तव में चेतना की प्रतिबिंबित अवस्था है। सावित्री उपनिषद साधक को उस मूल चेतना की ओर मोड़ता है जो विचारों से पहले भी थी और विचारों के बाद भी रहेगी। जब कहा जाता है कि सूर्य चेतना है, तो इसका अर्थ यह भी है कि प्रकाश बाहर से भीतर नहीं आता, भीतर का प्रकाश ही बाहर सूर्य के रूप में दिखाई देता है। साधक जब इस सत्य को अनुभव करता है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वह परिस्थितियों से प्रकाशित होने की अपेक्षा छोड़ देता है। वह जान लेता है कि शांति, आनंद और संतुलन बाहर से नहीं मिलते, वे भीतर से प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार को हटाता है, वैसे ही चेतना का बोध आते ही अज्ञान अपने आप विलीन हो जाता है। दूसरा प्रमुख सिद्धांत है कि मंत्र अनुभव हैं। सावित्री उपनिषद मंत्रों को ध्वनि रचना नहीं मानता। यहाँ मंत्र शब्दों का समूह नहीं, चेतना का स्पंदन है। जब साधक मंत्र को केवल उच्चारित करता है, तब वह ध्वनि तक सीमित रहता है, पर जब वही मंत्र ध्यान में उतरता है, तब वह अनुभव बन जाता है। सावित्री उपनिषद इसीलिए मंत्रों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, उनके भाव में उतरने पर जोर देता है। गायत्री, सावित्री, बल और अतिबला, ये सभी मंत्र साधक को किसी बाहरी सत्ता से जोड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि उसे स्वयं से परिचित कराने के साधन हैं। मंत्र का वास्तविक कार्य मन को व्यस्त रखना नहीं, मन को पार कराना है। जैसे नाव नदी पार करने के बाद किनारे पर छोड़ दी जाती है, वैसे ही मंत्र अनुभव में बदलते ही शब्द रूप से मुक्त हो जाते हैं। सावित्री उपनिषद में मंत्रों का चरम लक्ष्य मौन है। वह मौन जिसमें साधक पहली बार स्वयं को सुन पाता है। यही कारण है कि यह उपनिषद मंत्रों को अनुभव प्रधान कहता है। जो मंत्र अनुभव नहीं बनता, वह साधना का साधन नहीं बन पाता। तीसरा सिद्धांत है कि बुद्धि मोक्ष का द्वार है। सामान्यतः बुद्धि को तर्क और निर्णय की शक्ति माना जाता है, पर सावित्री उपनिषद बुद्धि को उससे कहीं ऊंचा स्थान देता है। यहाँ बुद्धि वह विवेक शक्ति है जो सत्य और असत्य के बीच भेद कर सकती है। यही बुद्धि जब अज्ञान से ढकी होती है, तब वही बंधन बन जाती है, और जब वही बुद्धि शुद्ध होती है, तब वही मोक्ष का द्वार बन जाती है। गायत्री मंत्र इसी बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना है। सावित्री विद्या बुद्धि को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे उसके अंतिम शिखर तक ले जाती है। जब बुद्धि अपने सीमित अहंकार से मुक्त होकर ब्रह्म में स्थिर हो जाती है, तब वह प्रश्न नहीं करती, वह जान जाती है। यही अवस्था मोक्ष की दहलीज है। यहाँ मोक्ष कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं रहता, वह वर्तमान की पहचान बन जाता है। बुद्धि जब स्वयं को जानने वाले से अलग नहीं मानती, तब द्वैत अपने आप गिर जाता है। चौथा और सबसे गूढ़ सिद्धांत है कि साधक स्वयं ब्रह्म है। यह उपनिषद का सबसे साहसिक और सबसे करुणामय कथन है। यह साधक को यह नहीं कहता कि तुम ब्रह्म को प्राप्त करोगे, यह कहता है कि तुम वही हो जिसे खोज रहे हो। साधक और ब्रह्म के बीच की दूरी केवल कल्पना है। जैसे सपना टूटते ही स्वप्न दृष्टा स्वयं को बंधन से मुक्त पाता है, वैसे ही आत्मबोध आते ही साधक समझ लेता है कि वह कभी बंधा ही नहीं था। इस सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि साधक का व्यक्तित्व ही ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि साधक का वास्तविक स्वरूप, जो शरीर, मन और बुद्धि से परे है, वही ब्रह्म है। जब साधक इस सत्य को अनुभव करता है, तब साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि पूर्ण होती है। तब साधक और साध्य अलग नहीं रहते, तब साधना और जीवन एक हो जाते हैं। तब हर श्वास, हर दृष्टि, हर कर्म ब्रह्म की अभिव्यक्ति बन जाता है। इन चारों सिद्धांतों को यदि एक साथ देखा जाए, तो सावित्री उपनिषद का पूरा दर्शन स्पष्ट हो जाता है। सूर्य चेतना है, अर्थात सत्य बाहर नहीं,
भीतर है। मंत्र अनुभव हैं, अर्थात शब्द नहीं, बोध महत्वपूर्ण है। बुद्धि मोक्ष का द्वार है, अर्थात विवेक ही मुक्ति की कुंजी है। और साधक स्वयं ब्रह्म है, अर्थात खोज समाप्त है। यह दर्शन साधक को निर्बल नहीं बनाता, यह उसे उत्तरदायी बनाता है। यह उसे किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं करता, यह उसे अपने ही भीतर प्रतिष्ठित करता है। यही कारण है कि सावित्री उपनिषद पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इसके सिद्धांत किसी ग्रंथ की शोभा नहीं, चेतना की अवस्था है। जब साधक इन्हें अपने जीवन में उतारता है तब उसका जीवन साधना बन जाता है। तब सूर्य बाहर भी चमकता है और भीतर भी। तब मंत्र होठों पर नहीं, अस्तित्व में गूंजते हैं। तब बुद्धि प्रश्न नहीं करती, प्रकाश देती है। और तब साधक स्वयं को खोजता नहीं, स्वयं में विश्राम करता है। यही सावित्री उपनिषद के प्रमुख सिद्धांतों की पूर्णता है। सिद्धांत दिशा दिखाते हैं, लेकिन यात्रा अभ्यास से पूरी होती है। अब देखते हैं कि सावित्री उपनिषद इन सिद्धांतों को साधना के मार्ग में कैसे उतारता है। साधना का मार्ग सावित्री उपनिषद में किसी कठोर अनुशासन की सूची नहीं है, बल्कि चेतना के सहज विस्तार की प्रक्रिया है। यह मार्ग बाहर से भीतर की ओर नहीं, भीतर से भीतर की ओर जाता है। यहाँ साधना किसी लक्ष्य को पकड़ने की दौड़ नहीं बनती, बल्कि उस सत्य में विश्राम देखने की कला बन जाती है जो सदा उपस्थित है। इसी कारण उपनिषद साधना को क्रम में रखता है, पर उसे यांत्रिक नहीं बनाता। मंत्र जप, अर्थ चिंतन, ध्यान और सहज स्थिति, ये चारों चरण एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ये एक ही प्रवाह के अलग अलग मोड़ हैं। जैसे नदी कहीं संकरी होती है, कहीं विस्तृत, पर नदी वहीं रहती है। मंत्र जप से साधना का आरंभ होता है, क्योंकि मन को सबसे पहले स्थिरता की आवश्यकता होती है। मंत्र कोई बाहरी ध्वनि नहीं है जिसे केवल कान सुने। मंत्र वह ध्वनि है जिसे चेतना पहचानती है। जब साधक मंत्र का जप करता है तब वह किसी देवता का पुकार नहीं रहा होता, वह अपने भीतर की बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु पर समेट रहा होता है। मंत्र जप का उद्देश्य मन को थकाना नहीं, मन को शांत करना है। प्रारंभ में जप शब्दों के सहारे चलता है, होंठ हिलते हैं, श्वास लय में आती है और मन धीरे धीरे एक ही तरंग पर टिकने लगता है। इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होने लगता है कि विचारों की भीड़ कुछ कम हो रही है। यही मंत्र जप की पहली कृपा है। धीरे धीरे जप में संख्या का महत्व कम होने लगता है। मंत्र अब गिना नहीं जाता, वह गूंजने लगता है। यह गूंज कानों में नहीं, अस्तित्व में होती है। साधक अनुभव करता है कि मंत्र स्वयं जप रहा है। यहाँ कर्ता भाव ढीला पड़ने लगता है, जप करने वाला पीछे हटने लगता है और जप शेष रह जाता है। यही वह बिंदु है जहाँ मंत्र शब्द से आगे बढ़कर अर्थ की ओर ले जाता है। यहीं से अर्थ चिंतन का चरण आरंभ होता है। अर्थ चिंतन का अर्थ तर्क वितर्क नहीं है, यह शब्दों की व्याख्या में उलझना भी नहीं है। अर्थ चिंतन का अर्थ है मंत्र में छिपे संकेत को जीवन में उतरते देखना। जब साधक गायत्री या सावित्री मंत्र का जप करता है और फिर शांत होकर उसके भाव में ठहरता है, तब वह देखता है कि यह मंत्र उसकी बुद्धि, उसके निर्णय और उसकी दृष्टि को कैसे प्रभावित कर रहा है। अर्थ चिंतन में साधक स्वयं से प्रश्न करता है कि यह मंत्र मेरे जीवन में क्या बदल रहा है? क्या मेरी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं? क्या मेरा दृष्टिकोण अधिक शांत हो रहा है? क्या मेरे भीतर विवेक की स्पष्टता आ रही है? यह चिंतन विचारों की श्रृंखला नहीं, जागरूक निरीक्षण है। इस चरण में साधक को यह बोध होने लगता है कि मंत्र केवल ध्यान कक्ष में सीमित नहीं है, वह दैनिक जीवन में भी सक्रिय है। जब क्रोध उठता है तब मंत्र की स्मृति उसे तुरंत पहचान लेती है। जब मोह खींचता है तब मंत्र का अर्थ उसे सजग कर देता है। इस प्रकार अर्थ चिंतन साधना को जीवन से जोड़ देता है। यह साधक को दोहरी जिंदगी जीने से बचाता है। साधना और संसार एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते। जब मंत्र जप और अर्थ चिंतन अपने स्वाभाविक प्रवाह में स्थिर हो जाते हैं तब ध्यान का द्वार खुलता है। ध्यान यहाँ किसी तकनीक का नाम नहीं है, यह उपस्थिति की अवस्था है। ध्यान का अर्थ है बिना प्रयास के देखना। मंत्र अब पृष्ठभूमि में चला जाता है। विचार आते हैं पर साधक उनसे उलझता नहीं, वह केवल साक्षी रहता है। इस अवस्था में साधक पहली बार अनुभव करता है कि वह विचार नहीं है, वह भावनाएं नहीं है, वह है
जो इन सब को देख रहा है। यही ध्यान की गहराई है। ध्यान में समय का बोध ढीला पड़ने लगता है। कभी लगता है कि क्षण भर बीता है, कभी लगता है कि बहुत समय निकल गया, पर भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यह स्थिरता किसी जड़ता की तरह नहीं होती, यह अत्यंत जीवंत होती है। जैसे आकाश स्थिर होते हुए भी सबको स्थान देता है, वैसे ही चेतना स्थिर रहते हुए भी सब अनुभवों को धारण करती है। यही वह अवस्था है जहां सावित्री उपनिषद का सूर्य भीतर प्रकाशित होने लगता है। यह प्रकाश दृश्य नहीं है, यह स्पष्टता है। यह जानना है कि जो भी घट रहा है वह चेतना में घट रहा है। ध्यान का चरम सहज स्थिति है। सहज स्थिति कोई नई अवस्था नहीं है जिसे साधक को प्राप्त करना हो। यह वही अवस्था है जो सदा से है, पर साधक ने जिसे पहचानना नहीं सीखा था। जब मंत्र जप, अर्थ चिंतन और ध्यान अपने स्वाभाविक क्रम में घटते हैं, तब सहज स्थिति अपने आप प्रकट होती है। इसमें कोई प्रयास नहीं रहता। साधक ध्यान करता नहीं, वह ध्यान में रहता है। वह संसार में रहता है, पर संसार उसे विचलित नहीं करता। कर्म होते हैं, पर कर्ता भाव नहीं रहता। अनुभव आते हैं, पर बंधन नहीं बनते। सहज स्थिति में साधक को यह अनुभव होता है कि साधना और जीवन अलग नहीं है। उठना, बैठना, बोलना, सुनना सब साधना बन जाते हैं। यहाँ कोई विशेष अनुभव खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। साधारण क्षणों में भी पूर्णता झलकने लगती है। यही सावित्री उपनिषद की साधना का शिखर है। ये शिखर किसी ऊंचाई पर नहीं, गहराई में है। इस पूरे मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह साधक पर कोई बोझ नहीं डालता। यह कहता नहीं कि तुम ऐसे बनो, वैसे बनो। ये केवल यह दिखाता है कि तुम वास्तव में क्या हो। जब साधक इस सत्य को धीरे धीरे पहचानता है, तब साधना संघर्ष नहीं रहती। वह प्रेम बन जाती है, वह कृतज्ञता बन जाती है, वह जीवन की सहज धारा बन जाती है। इस प्रकार सावित्री उपनिषद में साधना का मार्ग किसी सीढ़ी की तरह नहीं, किसी वृत्त की तरह है। जहां से यात्रा शुरू होती है, वहीं आकर पूर्ण होती है। मंत्र से मौन तक, प्रयास से सहजता तक, खोज से पहचान तक, यही साधना का मार्ग है। यही सावित्री विद्या की जीवंत परंपरा है। साधना का मार्ग स्पष्ट हो जाने के बाद अब यह समझना आवश्यक है कि इस मार्ग पर चलने से साधक के भीतर कौन कौन से परिवर्तन घटित होते हैं। सावित्री उपनिषद की आध्यात्मिक साधना का प्रभाव धीरे धीरे साधक के पूरे अस्तित्व में उतरता है। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है और न ही किसी विशेष अनुभव की तीव्रता पर निर्भर करता है। यह प्रभाव उस परिवर्तन का नाम है जो भीतर बहुत शांति से घटता है, पर जिसकी गूंज जीवन के हर क्षेत्र में सुनाई देने लगती है। जब साधक मंत्र, ध्यान और विवेक के मार्ग पर नियमित रूप से चलता है, तब सबसे पहले उसका मन प्रभावित होता है। मन जो पहले निरंतर भटकता रहता था, अब धीरे धीरे ठहरना सीखता है। विचार आते हैं, पर उनकी भीड़ नहीं रहती। स्मृतियां उठती हैं, पर वे साधक को खींच कर नहीं ले जाती। कल्पनाएं आती हैं, पर उनमें खो जाने की मजबूरी नहीं रहती। यह मन की स्थिरता किसी दमन से नहीं आती। यह उस समझ से आती है कि मन को चलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे देखने की आवश्यकता है। मन के स्थिर होने का अर्थ यह नहीं कि साधक विचारहीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि विचार साधक के स्वामी नहीं रहते। पहले जहां मन हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया करता था, अब वहां एक अंतराल आ जाता है। उसी अंतराल में विवेक जागता है। साधक अब वही नहीं बोलता जो मन कहता है, वही बोलता है जो चेतना उचित समझती है। यही स्थिर मन का पहला फल है। इस स्थिरता के साथ साथ एक गहरी शांति जन्म लेती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। सुख आए तो वह बहता है, दुख आए तो वह टिकता नहीं, क्योंकि मन अब किसी एक अवस्था से चिपकता नहीं। मन के स्थिर होने के साथ ही इंद्रियों में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। इंद्रियां पहले साधक को बाहर की ओर खींचती थीं। दृश्य, स्वाद, स्पर्श और शब्द सब उसे अपने अपने जाल में बांधते थे। पर सावित्री उपनिषद की साधना में इंद्रियां शत्रु नहीं मानी गई हैं। उन्हें दबाया नहीं जाता, उन्हें समझा जाता है। जब मन स्थिर होता है, तब इंद्रियों की उग्रता अपने आप शांत होने लगती है। आंखें अब हर दृश्य पर टूटती नहीं, कान हर शब्द में उलझते नहीं, जिह्वा हर स्वाद की मांग नहीं करती। यह संयम किसी कठोर नियम से नहीं आता, यह उस तृप्ति से आता है
जो भीतर जन्म लेती है। इंद्रियों के संयमित होने का अर्थ यह नहीं कि साधक जीवन का रस खो देता है। वास्तव में रस गहरा हो जाता है। अब साधक कम में भी संतोष अनुभव करता है। साधारण भोजन भी उसे पूर्णता देता है। साधारण दृश्य भी उसे सुंदर प्रतीत होते हैं, क्योंकि अब उसकी इंद्रियां अतृप्त नहीं हैं, वे विश्राम में हैं। यही विश्राम इंद्रिय संयम का वास्तविक अर्थ है। जब इंद्रियां विश्राम पाती हैं, तब वे साधक की ऊर्जा को बाहर नहीं बहने देती। वही ऊर्जा भीतर की साधना को पोषित करती है। जैसे जैसे मन स्थिर होता है और इंद्रियां संयमित होती हैं, वैसे वैसे भय और थकान का प्रभाव भी कम होने लगता है। भय का मूल अज्ञान में होता है। भविष्य की चिंता, असुरक्षा का भाव, मृत्यु का डर, ये सब तब जन्म लेते हैं जब साधक स्वयं को केवल शरीर और परिस्थितियों तक सीमित मानता है। सावित्री उपनिषद की साधना साधक को यह बोध कराती है कि उसका वास्तविक स्वरूप इन सब से परे है। जब यह बोध धीरे धीरे गहराता है, तब भय अपनी जड़ खो देता है। भय पूरी तरह एक दिन में समाप्त नहीं होता, पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। जो भय पहले मन पर हावी रहता था, अब केवल एक क्षणिक भाव बनकर आता है और चला जाता है। थकान भी इसी प्रकार बदलती है। पहले थकान केवल शारीरिक नहीं होती थी, वह मानसिक और भावनात्मक भी होती थी। निरंतर इच्छाएं, अपेक्षाएं और तनाव साधक को भीतर से थका देते थे। सावित्री विद्या साधक को यह सिखाती है कि सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास ही सबसे बड़ी थकान है। जब साधक यह समझ लेता है कि वह करने वाला नहीं, केवल माध्यम है, तब उसके भीतर एक सहज विश्राम उतर आता है। कर्म होते रहते हैं, पर कर्ता भाव ढीला पड़ जाता है। इसी ढीलापन में थकान गलने लगती है। इस अवस्था में साधक यह अनुभव करता है कि शरीर परिश्रम के बाद भी जल्दी संभल जाता है। मन तनाव में भी जल्दी शांत हो जाता है, क्योंकि भीतर एक ऐसा केंद्र जाग चुका होता है जो कभी थकता नहीं। वही केंद्र सावित्री उपनिषद में सूर्य चेतना कहलाता है। यह सूर्य बाहर से ऊर्जा नहीं देता, बल्कि भीतर से शक्ति प्रकट करता है। यही कारण है कि साधक के जीवन में एक स्थिर उत्साह बना रहता है। यह उत्साह उत्तेजना नहीं होता, यह शांति से भरा हुआ बल होता है। आध्यात्मिक साधना का यह प्रभाव साधक को संसार से काटता नहीं है, बल्कि उसे संसार में अधिक संतुलित बनाता है। वह चुनौतियों से भागता नहीं, वह कठिनाइयों से डरता नहीं, क्योंकि अब उसका आधार बदल गया होता है। पहले उसका आधार परिस्थितियां थीं, अब उसका आधार चेतना है। यही परिवर्तन साधना का वास्तविक फल है। धीरे धीरे साधक को यह स्पष्ट होने लगता है कि मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम और भय थकान का लोप कोई लक्ष्य नहीं है। ये तो उस गहरे परिवर्तन के संकेत हैं जो भीतर घट रहा है। जब चेतना अपने मूल में स्थिर होने लगती है, तब ये सब अपने आप घटित होते हैं। इन्हें जबरन पाने की आवश्यकता नहीं रहती। वे साधना के फूल की तरह अपने आप खिलते हैं। यही सावित्री उपनिषद की साधना का प्रभाव है। यह साधक को अलौकिक नहीं बनाता, यह उसे सहज बनाता है। एक ऐसा सहज मनुष्य जो भीतर से शांत है, इंद्रियों में संयमित है और भय व थकान से धीरे धीरे मुक्त होता जा रहा है। यही वह परिवर्तन है जो दिखता कम है, पर जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर देता है। आध्यात्मिक साधना का प्रभाव अनुभव में स्पष्ट होता है। अब उसी अनुभव को आधुनिक जीवन के संदर्भ में समझते हैं। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य सुविधाओं से घिरा हुआ है, पर भीतर से थका हुआ है। तकनीक ने गति दी है, पर शांति नहीं दी। सूचना ने ज्ञान बढ़ाया है, पर विवेक नहीं। इसी पृष्ठभूमि में सावित्री उपनिषद की सार्थकता और भी अधिक स्पष्ट होकर सामने आती है। यह उपनिषद किसी बीते युग की स्मृति नहीं है, बल्कि आज के मनुष्य की भीतरी पीड़ा का सटीक उत्तर है। यह हमें यह समझाता है कि मानसिक थकान का मूल कारण कार्य की अधिकता नहीं, चेतना से कटाव है। जब मनुष्य अपनी चेतना के स्रोत से जुड़ा नहीं रहता, तब थोड़ी सी भी जिम्मेदारी उसे बोझ लगने लगती है। आज का मन निरंतर सक्रिय है, विचार रुकते नहीं। योजनाएं, चिंताएं, तुलना और अपेक्षाएं, ये सब मिलकर मन को भीतर से निचोड़ देती हैं। इस थकान का समाधान अवकाश, मनोरंजन या नींद में खोजा जाता है। ये कुछ समय के लिए राहत तो देते हैं, पर जड़ तक नहीं पहुंचते। सावित्री उपनिषद यहाँ एक गहरा संकेत देता है। ये कहता है कि विश्राम बाहर नहीं, भीतर है। जब चेतना अपने मूल में स्थिर होती है,
तभी वास्तविक विश्राम संभव होता है। यही कारण है कि यह उपनिषद मानसिक थकान का समाधान चेतना में खोजने को कहता है, परिस्थितियों में नहीं। सावित्री उपनिषद की दृष्टि में ऊर्जा केवल शरीर से नहीं आती, ऊर्जा चेतना से आती है। आधुनिक जीवन में लोग ऊर्जा बढ़ाने के लिए बाहरी साधनों पर निर्भर हो गए हैं। कैफीन, प्रेरक भाषण, मनोरंजन, ये सब अस्थायी उत्तेजना देते हैं, पर भीतर की ऊर्जा को नहीं जगाते। सावित्री उपनिषद आंतरिक ऊर्जा का मार्ग दिखाता है। यह ऊर्जा सूर्य चेतना से आती है। जब साधक अपने भीतर के सूर्य से जुड़ता है, तब उसे बाहर से ऊर्जा खींचने की आवश्यकता नहीं रहती। वह काम करता है पर थकता नहीं, क्योंकि उसका स्रोत बाहर नहीं, भीतर होता है। यह उपनिषद यह भी स्पष्ट करता है कि आधुनिक जीवन की समस्याएं नई नहीं हैं। चिंता, भय, असंतोष और थकान, ये सब मानव जीवन का हिस्सा सदा से रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि आज इनकी गति और तीव्रता बढ़ गई है। सावित्री उपनिषद इन्हें नकारता नहीं, यह इन्हें समझने की दृष्टि देता है। यह कहता है कि भय तब पैदा होता है जब मनुष्य स्वयं को सीमित मान लेता है। थकान तब बढ़ती है जब वह स्वयं को केवल कर्ता मान लेता है, और असंतोष तब जन्म लेता है जब उसकी इच्छाएं चेतना से कट जाती हैं। आधुनिक जीवन में सावित्री उपनिषद की सबसे बड़ी सार्थकता यह है कि यह पलायन नहीं सिखाता। यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, कार्य छोड़ दो, संबंध छोड़ दो। यह कहता है कि चेतना को जोड़ लो। जब चेतना जुड़ जाती है, तब कार्य साधना बन जाता है, तब संबंध बंधन नहीं रहते, तब जीवन बोझ नहीं रहता। यह दृष्टि आज के मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह न तो पूर्ण संन्यास अपना सकता है और न ही निरंतर तनाव में जी सकता है। आज का मनुष्य अक्सर यह महसूस करता है कि वह भीतर से खाली है, उपलब्धियां हैं पर तृप्ति नहीं। सावित्री उपनिषद इस खालीपन को भरने की कोशिश नहीं करता। यह दिखाता है कि यह खालीपन वास्तव में स्थान है। उसी स्थान में ब्रह्म की अनुभूति संभव है। जब साधक इस दृष्टि से अपने भीतर झांकता है, तब उसे पता चलता है कि जिस शांति की वह तलाश कर रहा था, वह पहले से ही उपस्थित है। उसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। यह उपनिषद आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि यह मनुष्य को मशीन बनने से बचाता है। यह उसे स्मरण कराता है कि वह केवल उत्पादन की इकाई नहीं है, वह चेतना है। जब यह बोध जीवन में उतरता है, तब काम का तरीका बदल जाता है। कार्य अब केवल परिणाम के लिए नहीं किया जाता, वह पूर्णता के भाव से किया जाता है। यही भाव मानसिक थकान को घटाता है। सावित्री उपनिषद का आधुनिक जीवन में एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह संतुलन सिखाता है। आज या तो लोग अत्यधिक भोग में डूब जाते हैं या फिर सब कुछ छोड़ देने की कल्पना करने लगते हैं। सावित्री उपनिषद मध्य मार्ग दिखाता है। ये कहता है कि न इंद्रियों को दबाओ, न उनके पीछे भागो, चेतना को स्थिर करो। जब चेतना स्थिर होती है, तब इंद्रियां स्वयं संतुलित हो जाती हैं। यही संतुलन आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस प्रकार सावित्री उपनिषद केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, यह आधुनिक जीवन के लिए एक जीवंत मार्गदर्शक है। यह मानसिक थकान का मूल समाधान देता है, यह आंतरिक ऊर्जा का स्रोत दिखाता है, और यह सिद्ध करता है कि सत्य कभी पुराना नहीं होता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर चेतना का सत्य वही रहता है। इसलिए सावित्री उपनिषद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह ऋषियों के युग में था। आधुनिक जीवन में इसकी सार्थकता समझ लेने के बाद अब यह स्पष्ट हो जाता है कि सावित्री उपनिषद हमें केवल समाधान नहीं देता, वह एक गहरा दार्शनिक संदेश भी देता है। सावित्री उपनिषद का दार्शनिक संदेश अत्यंत शांत है, पर भीतर तक झकझोर देने वाला है। यह उपनिषद ऊंचे स्वर में कुछ घोषित नहीं करता, न किसी सिद्धांत को थोपता है। यह धीरे से साधक के भीतर उतरकर एक बुनियादी भ्रांति को उजागर करता है। वह भ्रांति यह है कि सत्य कहीं बाहर है, कहीं दूर है, कहीं प्राप्त करने योग्य वस्तु है। सावित्री उपनिषद इस धारणा को मूल से हिला देता है। यह स्पष्ट कहता है कि सत्य कहीं बाहर नहीं है, जिसे बाहर खोजा जा रहा है वही खोजने वाले की चेतना में पहले से उपस्थित है। बाहर की यात्रा केवल भीतर की विस्मृति है। मनुष्य स्वभाव से खोजी है, वह सत्य, शांति और पूर्णता को बाहर ढूंढता है।
कभी ग्रंथों में, कभी गुरुओं में, कभी तीर्थों में, कभी अनुभवों में। यह खोज गलत नहीं है, पर अधूरी है। सावित्री उपनिषद यह नहीं कहता कि खोज छोड़ दो, यह कहता है कि खोज की दिशा बदलो। जब साधक यह देख लेता है कि हर अनुभव चेतना में ही घट रहा है, तब उसे यह बोध होने लगता है कि जिसे वह खोज रहा था वही चेतना स्वयं है। यही कारण है कि उपनिषद बार बार सूर्य को प्रतीक बनाता है। सूर्य बाहर दिखाई देता है, पर प्रकाश भीतर आंखों से ही अनुभव होता है। उसी प्रकार सत्य बाहर प्रतीत होता है, पर उसका अनुभव भीतर ही संभव है। इस बोध के साथ मंत्रों का अर्थ भी बदल जाता है। साधारणतः मंत्रों को साधन माना जाता है, कुछ पाने के लिए किया जाने वाला उपाय। शांति पाने का मंत्र, शक्ति पाने का मंत्र, ज्ञान पाने का मंत्र। सावित्री उपनिषद इस दृष्टि को भी उलट देता है। ये कहता है कि मंत्र साधन नहीं, दर्पण है। मंत्र कोई सीढ़ी नहीं जो तुम्हें कहीं पहुंचा दे। मंत्र वह दर्पण है जिसमें तुम स्वयं को देख सकते हो। जब साधक मंत्र का जप करता है, तब वह धीरे धीरे यह देखने लगता है कि मंत्र उसके मन, उसकी बुद्धि और उसकी पहचान पर क्या प्रभाव डाल रहा है। मंत्र उसे कुछ जोड़कर नहीं देता, मंत्र उसे अनावश्यक परतों से मुक्त करता है। दर्पण का कार्य चेहरा बनाना नहीं है, उसका कार्य चेहरा दिखाना है। उसी प्रकार मंत्र का कार्य ब्रह्म को बनाना नहीं है, उसका कार्य ब्रह्म को प्रकट करना है। जब साधक मंत्र के साथ शांत होकर बैठता है, तब मंत्र के शब्द धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। शेष रह जाती है जागरूकता। वही जागरूकता दर्पण है। उसमें साधक पहली बार स्वयं को बिना नाम, बिना भूमिका, बिना पहचान के देखता है। यही कारण है कि सावित्री उपनिषद मंत्रों को अनुभव प्रधान कहता है। जब तक मंत्र अनुभव नहीं बनता, तब तक वह केवल ध्वनि है। इस दार्शनिक संदेश का सबसे गूढ़ पक्ष तब प्रकट होता है जब उपनिषद कहता है कि ब्रह्म कोई लक्ष्य नहीं, स्वरूप है। यह वाक्य साधना की पूरी दिशा बदल देता है। सामान्यतः साधना का लक्ष्य आधारित समझा जाता है। मोक्ष पाना है, ब्रह्म पाना है, सत्य पाना है। पर सावित्री उपनिषद कहता है कि जिसे पाने की बात की जा रही है, वही पाने वाला स्वयं है। ब्रह्म को लक्ष्य बना लेना ही अज्ञान का सूक्ष्म रूप है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा भविष्य में होता है और ब्रह्म सदा वर्तमान है। जब साधक यह समझने लगता है कि ब्रह्म कोई दूर की अवस्था नहीं है, तब उसकी साधना का स्वरूप बदल जाता है। अब वह भविष्य के लिए नहीं जीता, वह वर्तमान में ठहरना सीखता है। यही ठहराव ब्रह्म की पहचान है। यहाँ कोई विशेष अनुभव की खोज नहीं रहती। साधारण अनुभव भी पूर्ण प्रतीत होने लगते हैं। सांस लेना, देखना, सुनना, ये सब ब्रह्म की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। यही ब्रह्म का स्वरूप है। कोई अलौकिक दृश्य नहीं, कोई विशेष स्थिति नहीं, बल्कि यह सहज उपस्थिति। इस दार्शनिक दृष्टि में द्वैत अपने आप ढीला पड़ जाता है। जब सत्य बाहर नहीं है, मंत्र दर्पण है और ब्रह्म स्वरूप है, तब साधक और साध्य का भेद टिक नहीं पाता। साधना करने वाला और साधना का फल अलग नहीं रहते। यही अद्वैत का जीवंत अनुभव है। यहाँ अद्वैत कोई तर्क नहीं रहता, वह जिया जाने वाला सत्य बन जाता है। साधक अब स्वयं को अधूरा नहीं मानता, वह स्वयं को सुधारने की परियोजना नहीं बनाता। वह केवल यह देखने लगता है कि जो है वही पर्याप्त है। इस दर्शन का प्रभाव जीवन पर बहुत गहरा होता है। जब सत्य बाहर नहीं है, तब तुलना का बोझ कम हो जाता है। जब मंत्र दर्पण है, तब अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती हैं। जब ब्रह्म स्वरूप है, तब भय गलने लगता है, क्योंकि भय हमेशा कुछ खोने या न पाने से जुड़ा होता है। जब कुछ पाना ही नहीं है, तब खोने का भय भी नहीं रहता। यही कारण है कि सावित्री उपनिषद की साधना भय को दबाती नहीं, उसे अप्रासंगिक बना देती है। यह दार्शनिक संदेश साधक को संसार से काटता नहीं है, यह उसे संसार में और गहराई से उतार देता है, क्योंकि अब संसार ब्रह्म से अलग नहीं रह जाता। हर संबंध, हर कर्म, हर अनुभव उसी एक सत्य की अभिव्यक्ति बन जाता है। साधक कर्म करता है पर फल से बंधता नहीं, वह प्रेम करता है पर आसक्ति से नहीं, वह जीता है पर डरता नहीं। यही इस दर्शन की परिपक्वता है। अंततः सावित्री उपनिषद का दार्शनिक संदेश बहुत सीधा है। सत्य कहीं बाहर नहीं है, मंत्र साधन नहीं, दर्पण है। ब्रह्म कोई लक्ष्य नहीं, स्वरूप है। पर इस सरलता के भीतर अनंत गहराई है। जब साधक इस सत्य को केवल समझता नहीं,
बल्कि स्वीकार कर लेता है, तब उसकी खोज समाप्त हो जाती है और उसी समाप्ति में वास्तविक आरंभ होता है। वही आरंभ जहाँ साधक स्वयं में विश्राम करता है, वही विश्राम जिसे उपनिषद ब्रह्म कहता है। इन दार्शनिक संदेशों के साथ अब यह यात्रा अपने पूर्ण बिंदु पर पहुंचती है। आइए सावित्री उपनिषद के सार को कुछ अंतिम शब्दों में समेटते हैं। आज की इस यात्रा के अंत में हम यह समझ पाते हैं कि सावित्री उपनिषद कोई साधारण वैदिक ग्रंथ नहीं है। यह ग्रंथ हमें यह नहीं सिखाता कि बाहर किसी शक्ति को कैसे खोजा जाए, बल्कि यह सिखाता है कि अपने भीतर प्रकाशित सूर्य को कैसे पहचाना जाए। यह उपनिषद हमें याद दिलाता है कि सत्य कहीं दूर नहीं है, न किसी लोक में छिपा है, न किसी भविष्य की अवस्था में। सत्य यहीं है, अभी है, हमारी अपनी चेतना में। सावित्री उपनिषद हमें यह भी समझाता है कि साधना का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। साधना का अर्थ है जीवन को जागरूक होकर जीना। जब बुद्धि शुद्ध होती है तब कर्म धर्म बन जाता है। जब इच्छाएं चेतना से जुड़ती हैं तब काम भोग नहीं, ऊर्जा बन जाता है। जब साधन आसक्ति से मुक्त होते हैं तब अर्थ बोझ नहीं, सहारा बनता है। और जब यह सब संतुलन में आ जाता है तब मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि जीवन की वर्तमान अनुभूति बन जाता है। इस उपनिषद का सबसे गहरा संदेश यही है कि साधक और ब्रह्म अलग नहीं हैं। जिसे हम खोजते हैं वही हम स्वयं हैं। जिसे हम सूर्य कहते हैं वही हमारी चेतना है, और जिसे हम मंत्र कहते हैं वही हमारा दर्पण है। यदि यह ज्ञान आपके भीतर थोड़ी भी शांति लेकर आया हो, यदि इस यात्रा में आपको अपने ही भीतर झांकने की प्रेरणा मिली